हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 4 फॉर क्लास 12 बोर्ड। चैप्टर नंबर 4 दैट इज द डिटर्मिनेंट। आज हम डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। दिस इज द डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट में आप क्या क्या पढ़ेंगे, सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या क्या इस चैप्टर में हम क्या क्या डील्स करने वाले, क्या क्या पढ़ने वाले, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट। उसके बाद हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कैसे सॉल्व करते हैं। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 कैसे सॉल्व करते हैं। फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ ए ट्राइंगल्स कैसे डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व निकाल सकते हैं आप। फिर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। फिर एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एंड फाइनली वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑल I will discuss all the points one by one. All these things I will discuss in lectures one by one. तो इस लेक्चर को आप जरूर देखें। एंड फाइनली एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट वी विल डिस्कस अबाउट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। ये सारे आपके की पॉइंट्स हैं, सब एडिंग से स्टार्ट करते हैं लेक्चर। डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले आपकी एडिंग आती है डिटर्मिनेंट। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो आप सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, समझ में आए तो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। मैट्रिक्स है कैसे पता चला आपको, ओपन ब्रैकेट है। आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, इस तरह से दे रखी है। इसके साइड आप देखेंगे तो ओपन क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। इसका मतलब जब भी क्लोज ब्रैकेट है तो ये क्या आपको मैट्रिक्स दे रखी है। क्या दे रखी है, ABCD मैट्रिक्स दे रखी है। इसमें रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं। आप देखेंगे 1 रो 2 रोज है और 1 कॉलम 2 कॉलम्स है। तो ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कौन से ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो इसको डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं, किसी मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट में लिखने के लिए सिंपल कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे ए मैट्रिक्स के लिए। डिटर्मिनेंट, इसको आप डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। और जब भी डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो जो ये मैट्रिक्स का सिंबल जो आपने लगाया है, क्लोज ब्रैकेट को हटाना है आपको और इसके जगह आप 2 वर्टिकल लाइन प्लेस कर देंगे। तो वर्टिकल लाइन में जो भी वैल्यू है एज इट इज लिख दीजिए। तो ये आपके शो किसको कहता है, डिटर्मिनेंट को। किसको शो करता है, डिटर्मिनेंट को। तो ये लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट किया जा सकता है, डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाई डेल्टा ए और स्मॉल डेल्टा। कभी कभार इसी को बुक में डेल्टा से भी डिनोट किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें डेल्टा से भी डिनोट किया जा सकता है। डिटर्मिनेंट को आप डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर्स। अब डिटर्मिनेंट में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहली चीज़ होती है कि डिटर्मिनेंट में जो ये दोनों तरफ आपने मोड नहीं है, ये मॉडुलस का सिंबल नहीं है, 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की गई है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं ये मोड है, मॉडुलस नहीं है। तो याद रखना है डेल्टा ए रीड एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट द मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस नहीं है। दूसरी चीज़, आप जो डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स हैव द डिटर्मिनेंट। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटर्मिनेंट किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, वापस याद दिलाता आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जिसमें रोज और कॉलम्स की संख्या क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो अब लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। डिटर्मिनेंट के वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। सबसे पहले आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। तो ऑर्डर 1 के डिटर्मिनेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑर्डर 1 के डिटर्मिनेंट को सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो सिंपली आपको लिखा गया है, सपोज एक मैट्रिक्स ए कैन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या है 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी डिफाइंड इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल्स, सपोज एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट मान लीजिए एक एलिमेंट दे रखा है आपको ए।
तो इसका डिटर्मिनेंट सिंपली जैसे आप लोगों के डिटर्मिनेंट के लिए सिंबल दोनों तरफ डेल्टा लगा दोगे, इक्वल्स टू ये जो वैल्यू आगे डिटर्मिनेंट ये आप सिंपली रिप्रेजेंट करेगा एक सिंगल वैल्यू, तो आउटपुट में हमेशा आपको वही वैल्यू मिलेगी, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। जैसे आपको कहा जाता है एक मैट्रिक्स भी है जिसमें वैल्यू दे रखी है कोई 2, ये ऑर्डर क्या है 1x1, 1 ही रो है 1 कॉलम, सिंगल रो सिंगल कॉलम। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों तरफ डेल्टा लगा दिया आपने, ये सिंबल डेल्टा का है, दोनों तरफ वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, ये मैट्रिक्स में जो वैल्यू रखी है ये कि ये इसके आंसर आ जाएगी। ठीक है, 1 ऑर्डर के लिए डायरेक्ट आपको वही आंसर आ जाता है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अब ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन किया गया है A11 A21, ये आपको समझ में नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे लिखा है। तो 2 क्रॉस 2 में 2 रोज होनी चाहिए, एक मैट्रिक्स में कितने रो है 2 क्रॉस 2 रोज 2 कॉलम्स होंगे। तो मान लीजिए आप सबसे पहले लिखने का तरीका आपको याद हो तो सिंपल से तरीके से मैं बताता हूँ। 2 रो है तो आप 2 रो बनाइए, A1 A2 मान लीजिए, A1 A2 फर्स्ट रो, सॉरी A1 A2 फर्स्ट रो सेकंड रो, तो दोनों में 2 एलिमेंट कर दीजिए, इसको रिपीट कर दीजिए A1 A2, ये 2 रो होगी। अब कॉलम्स कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो हम फर्स्ट कॉलम में सबके साथ 1 लगा दीजिए, फर्स्ट कॉलम ये भी फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 लगा दिया। ये सेकंड कॉलम है तो इसके पीछे 2, सेकंड कॉलम है तो 2। इस तरह से आप डायरेक्टली याद नहीं हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया, ऑर्डर क्या है 2 रोज 2 कॉलम्स, इसमें 2 रोज है रो 1 रो 2, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2, तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, लिखा हुआ है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 क्रॉस 2 के लिए कैसे सॉल्व करते, तो यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से ओपन करते हैं, यहाँ पे प्लस रखते हैं, यहाँ पे माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैसे ओपन करते हैं वो भी देख लीजिए आप, मैट्रिक्स को ओपन करने का तरीका क्या है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैट्रिक्स सपोज आपको दे रखी है तो ओपन कैसे करेंगे, यहाँ प्लस लग लीजिए, ऊपर माइनस, याद रखिए इसको प्लस साइन के साथ ओपन करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए A11 इंटू A22, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस लगाएंगे, ये क्या है माइनस, यहाँ लग गया माइनस, माइनस सिंबल के साथ इन दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, A12 मल्टीप्लाई बाई A12 मल्टीप्लाई बाई A21। समझ में आ गया। पहले ये येलो कलर का जो मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इनके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। वापस 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स ये दे रखी है आपको जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और इसको आपको ऑर्डर 2 क्रॉस 3 के ऑर्डर की है। अब इस ऑर्डर को ओपन कैसे करेंगे, मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स का सिंबल लगा लीजिए, मैट्रिक्स की जगह डिटर्मिनेंट लगा दिए। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है दोनों तरफ वर्टिकल लाइन, नंबर को एज इट इज रखा। अब ओपन कैसे करना है, ये वैल्यू प्लस के साथ ओपन होगी, ये माइनस के साथ, इस साइड मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो 1 इंटू 4 हो गया, फिर माइनस लिख के ये माइनस। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, सॉरी 3 इंटू 2, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 2 6, दैट इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक वैल्यू और निकाल के देखते हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, बी मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है -1 3 4 2। इसमें वैल्यू निकालनी है तो सिंपली आपको निकालने का तरीका बताया। क्या करना है आपको, पहले इसका डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दीजिए, दोनों तरफ लगा दिया डिटर्मिनेंट का सिंबल, वैल्यू को एज इट इज पुट कर दीजिए अंदर। पहले डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया, 2 वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब सिंपली कैसे ओपन करना है बताया था, ये प्लस के साथ ओपन होगा, ये माइनस के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले -1 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे 3 इंटू 2, तो माइनस आ जाएगा, ये वाला सिंबल आ जाएगा -3 इंटू 2 3 इंटू 2। तो इस तरह से आप सॉल्व कर देंगे, -1 इंटू 4 -4 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू -10। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 पर। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं जिसमें वैल्यू आप आपको इवेल्युएट करना है, मतलब
एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक क्वेश्चन से आपका एग्जाम्पल्स है, बुक का ही एग्जाम्पल्स है, उसको ही सॉल्व कर देते हैं। अच्छा एग्जाम्पल्स है, इवेल्युएट करना है मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एक्स की। तो ये मैट्रिक्स को ओपन कैसे करेंगे, ये 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर क्या है, रो 2 है कॉलम 2 है। 2 क्रॉस 2 को भी सॉल्व करना सीखा था आपने, तो इसमें मतलब प्लस के साथ ओपन करेंगे, इसे माइनस के साथ ओपन करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले आप इस एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप लिख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी, एक्स इंटू एक्स, फिर ये सिंबल लगाएंगे माइनस का, माइनस लगा दिया। फिर बाकी वाली वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किनको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1। ठीक है, बीच में सिंबल माइनस का आएगा, ध्यान रखना है। अब सिंपल से ये तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी, ए माइनस बी है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a प्लस बी और a माइनस बी, आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट a की जगह क्या है यहाँ पे x और b की जगह है 1, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ब्रैकेट में लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इससे आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1। तो इस तरह से आप डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पढ़ते हैं ऑर्डर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके में ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स होने चाहिए। कैसे डिनोट करते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा, कैसे मैं बना रहा हूँ आप ये बनाना सीखिए, क्योंकि सीखेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स ले लीजिए ए। अब किस तरह से लिखते हैं, 3 रो 3 कॉलम्स है, तो आप सिंपली बना दीजिए 3 रो, A1 A2 A3, 3 रोज हो गई, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो इसको 3 बार रिपीट कर दीजिए, एक बार और रिपीट कर दीजिए A1 A2 A3, 2 बार हो गया, एक बार फिर से रिपीट A1 A2 A3, रिपीट कर दिया 3 बार। अब ये कॉलम्स के अकॉर्डिंग, ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, तो सब में कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड है। ये कॉलम फर्स्ट है, कौन सा है, फर्स्ट, तो सबके आगे 1 लगा दीजिए, 1 1 1। ये कॉलम है आपका सेकंड, तो यहाँ लिख लेंगे 2 2 2। ये कॉलम कौन सा है, 3, इसके पीछे लगा दीजिए 3 3 3। तो इस तरह से आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और आपको याद भी हो जाएगा कि A1 1 A2 2 किस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। अब सॉल्व करेंगे इस मैट्रिक्स में, कैसे लिखेंगे, तो डिटरमिनेंट का लगा देंगे सिंबल, एक ही जगह आप सिंबल क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट। ये क्या है, मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो डिटरमिनेंट के लिए सिंपल सा है, डिटरमिनेंट के यहाँ सिंबल लग जाएगा, बाकी एज इट इज वैल्यू सबको पुट कर दीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऑर्डर सेम रहेगा 3 क्रॉस 3। तो ये आपने लिख दिया, आपने मैट्रिक्स को इस डिटरमिनेंट, पहले मैट्रिक्स लिखी, ये क्या है, मैट्रिक्स है। कैसे पता चलेगा ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कैसे, क्योंकि इस सिंबल से आपको पता चल जाएगा। मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, ये क्लोज ब्रैकेट है, तो ये मैट्रिक्स लिखी हुई है। और ये क्या है, डिटरमिनेंट। कैसे पता चला, दोनों तरफ आपने डिटरमिनेंट का सिंबल लगा हुआ है, ये सिंबल है आपके पास डिटरमिनेंट को, तो हम कह सकते हैं ये क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं 3 क्रॉस 3 को, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को। तो सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। ओपन करना है इसको प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ, इसको प्लस के साथ, और हमेशा फर्स्ट रो को ही हम सेलेक्ट करते हैं। किसको, फर्स्ट रो के अलोंग ओपन कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है वो देख लीजिए, A11 A12 A13, इसको एज इट इज लिख दीजिए आप। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जल्दी से ध्यान से देखना, A11 थोड़ा दूर करके लिखना है, A12 A13 लिख दिया आपने। अब सिंबल लगाने, कौन से सिंबल लगाने, ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो इसके आगे क्या लगाया, प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे क्या लगा दिया, प्लस। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, डिटरमिनेंट में बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं वो ध्यान से देखना। अब मैं जिस जिस एलिमेंट पे जाऊंगा उस पर ध्यान देखना आप, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट्स कौन सा है आपका, A11, तो इसमें A11 का है, ये रहा। इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, रो और कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट। तो इसकी रो कौन सी है,
मैं डिलीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसकी रो कौन सी है, ये कॉलम कौन सा है, ये, इसको हटा दिया। इन दोनों को हटाने के बाद आपको जो दिख रहा है वो लिख लीजिए मैट्रिक्स में। आपको दिखेगा A22 A32, यहाँ से दिखेगा A23 और A33। आ गया समझ में? अब ये ध्यान रखना, हर बार मन आपको याद रखना है कि इसको डिलीट करता है। जो एलिमेंट लिख रहे हैं उसी एलिमेंट की रो और कॉलम को हटाना है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू आपने निकाल ली। अब नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे A12। क्या है? A12। तो A12 एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए, इसकी रो हटा दीजिए और कॉलम को हटा दीजिए। अब जो एलिमेंट दिख रहे हैं उन सबको यहाँ पे लिख दीजिए। आपको दिख क्या रहे हैं? A21 A23 A31 और A33। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी बच्चे को क्या दिख रहे हैं? आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो मैंने इन 4 एलिमेंट्स को यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया A21 A31 A22 A33। अब नेक्स्ट एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा ये तो वही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं A13। A13 में रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। A13 कहाँ पे लाई कर रहा है? ये रहा A13। इसकी रो को हटा दीजिए, इसके कॉलम को हटा दीजिए। हटा दिया आपने। अब जो आपको दिख रहे हैं वो 4 एलिमेंट्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 को डिटर्मिनेंट में एज इट इज लिख लीजिए, स्मॉल डिटर्मिनेंट के साथ। A21 A31 A22 A32। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप रो और कॉलम को किस तरह से डिलीट करते हैं। और याद रखना है आपको, रो कॉलम्स पे हाथ रख के अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आप सॉल्व कर पाएंगे तो उसके बाद आपको इजी हो जाएगा। अभी तो आपने 2x2 को कैसे सॉल्व किया था, अभी जस्ट ही देखा था। और ये चीज़ आप क्या है एक्चुअल में लिखा क्या गया, मैं उसको बता देता हूँ, सॉल्व भी कर देता हूँ और बता भी देता हूँ कि ये एक्चुअल में होता क्या है। सॉल्व करने का तरीका तो आपको बता ही दूंगा, पहले ये लिखा क्या हुआ है वो मैं बता देता हूँ। आप आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक का नाम आएगा माइनर्स। क्या आता है? माइनर्स। तो ये माइनर्स होते हैं एक्चुअल में। ये जो डिटर्मिनेंट पे आपने लिखे है ये सारे क्या है? माइनर्स है। क्या है? माइनर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके भी बता देता हूँ। ओपन तो कैसे करते हैं अभी बताया था। 2x2 की मैट्रिक्स बन गई, इसको सॉल्व करना है। ये प्लस के साथ ओपन होगा, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, माइनस के साथ। कैसे सॉल्व करना है? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों का। तो ये लिखा हुआ है A11, कर दीजिए सॉल्व करके बता रहा हूँ। A22 मल्टीप्लाई होगा A33 से, कर A22 मल्टीप्लाई बाई A33 माइनस A23 मल्टीप्लाई बाई A32। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट चलते A12 पे। A12 का एज इट इज लिखिए। इस वाले की बात करते हैं। A12 का एज इट इज लिख दिया आपने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई होंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपके। तो A21 मल्टीप्लाई हो जाएगा A33 माइनस हो जाएंगे A23 इंटू A31। नेक्स्ट आ जाएंगे इस पर, यहाँ लिख दिया प्लस A13 एज इट इज रहेगा। A13 मल्टीप्लाई कैसे करना है? ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। A21 मल्टीप्लाई बाई A32 माइनस A22 मल्टीप्लाई बाई A31। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ कि ये वैल्यू किसकी है। अब आगे पढ़ने वाले, ये माइनर्स होते हैं। क्या होते हैं? माइनर्स होते हैं। तो इसको माइनर्स में कैसे लिखते हैं वो भी ध्यान रखिए। A11 ये माइनर्स बनेगा, माइनस को M से लिखते हैं। किससे डिनोट करते हैं? M से। तो ये माइनस भी इसी का ही बनेगा। जो यहाँ पे A11 है ये माइनस ऑफ 11 बनेगा। माइनस A12 है तो माइनस किसका? इसका। ये जो वैल्यू है इसी का माइनस बनते हैं। ठीक है, सेम A12। ये भी आप A13 लिखेंगे, ये वैल्यू इसका भी इसी का माइनस बनेगा M-3। और लास्ट में एक और लास्ट चैप्टर, जब चैप्टर एंड से पहले एक और कोफैक्टर वैल्यू होती है वो भी शो करते हैं। तो इसको कोफैक्टर में माइनस इवन नंबर के साथ कैंसिल आउट होता है, वो भी लिख लीजिए। बाद में एक्सप्लेन करूँगा, एंड टाइम में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, A11 ये कोफैक्टर 11, ये माइनस सिंबल कैंसिल हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, कोफैक्टर आ जाएगा। तो A12 C12 आ जाएगा, A13 और C13। ऐसा क्यों होता है सर? ये माइनस कहाँ चला गया? क्योंकि जब भी आप इवन नंबर दोनों इन दोनों नंबर को ऐड कीजिए, 1 + 1 कितना आ रहा है? 2। ये क्या है? इवन। तो इवन जब भी होता है तो माइनस बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे इन दोनों को ऐड कीजिए, 1 + 1 1 + 2 कितना हो गया? 3। ये क्या है? ऑड। ऑड नंबर जब भी होगा तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? आपके माइनस आ जाएगा बाहर।
ठीक है, तो यह माइनस आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, A13 सॉरी को फैक्टर में देखना है आपको, को फैक्टर में ऐड कर रहे हैं, को फैक्टर में आप ऐड कर रहे हैं, इसको नहीं, इसको को फैक्टर में। को फैक्टर में जैसे 1 + 3 ऐड किया, कितना आ गया 4, तो इवन है तो प्लस ही रहेगा, ऑड होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये प्लस ही रहेगा। इस तरह से अपन चेक करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होंगे, एक नोट आता है, इसी से वैल्यू आती है कि एक रो को उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये रो फर्स्ट है और इसी के को फैक्टर है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। अब चलते एक क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन और अच्छे से आ जाएगा कि किस तरह से मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। चलो एक क्वेश्चंस करते हैं। आपको डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालना है किसका? एक डिटरमिनेंट निकालना है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसका डिटरमिनेंट है, एलिमेंट दे रखे 1 2 3 2 0 1 -1 0 2। ये अब इसकी वैल्यू निकालनी है डिटरमिनेंट। कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताया था, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, याद रखिए। अब डायरेक्टली फर्स्ट एलिमेंट्स के रो के एलिमेंट्स है उनको एज इट इज आपको लिखना है। क्या करना है? एज इट इज लिख लीजिए इन तीनों को, बताया था। तो लिखते हैं, 1 लिख दिया आपने, फिर 2 लिख दिया और फिर लिख दिया -1, एज इट इज लिख दिया। अब साइन लगा दीजिए आप, फर्स्ट के साथ प्लस, सेकंड के साथ क्या लगाना है माइनस, और थर्ड के साथ क्या लगाना है प्लस, बाहर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर क्या होगा वो आपको बताते हैं। अब फास्ट थोड़ा सॉल्व करूँगा, जल्दी से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट की बात करें 1, तो 1 कहाँ पे? इसकी रो और कॉलम को हटा दीजिए, ये रो हट जाएगी और इसका कॉलम हट जाएगा, तो बाकी एलिमेंट बचे ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालना है। कैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल के बता देता हूँ। ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये मल्टीप्लाई, तो वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्टली। 0 × 2 0 माइनस 0 × 1 दैट इज 1। ऐसे नेक्स्ट इस मैट्रिक्स नेक्स्ट की बात करते हैं। अब सेकंड एलिमेंट पे आ जाइए आप, ठीक है। अब एलिमेंट नंबर 2 इसमें देखेंगे, इस एलिमेंट में रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, ये रो को हटा दिया, ये कॉलम को हटा दिया, ठीक है। बचे हुए एलिमेंट्स क्या है? 2 1 और 0 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, 2 × 2 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 × 2, तो ये आ जाएगा 0, हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड एलिमेंट्स की तरफ देखेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1 ये वाला सिंबल है, इसको ओपन करेंगे, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, ठीक है। प्लस की वैल्यू है एक्चुअली, ठीक है, सॉरी प्लस ही, माइनस का नहीं था, प्लस का वाला, ठीक है। इस दोनों को डिलीट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 × 1 2 और 0 - 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इस मल्टीप्लाई इसको सब्ट्रैक्ट, 2 × 1 2 माइनस 0 × 2 0। अब इनको सिंपली आप सॉल्व कर दीजिए तो आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगी, आपकी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 1 × -1 -2 × 4 प्लस 1 × 2 सॉल्व कर दिया आपने, -1 -2 × 4 8 प्लस 1 × 2, ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना, 1 × 2 2, तो ये -1 और -8 -9 + 2 = 2, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -7। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इस तरह से आप डिटरमिनेंट 3 × 3 को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, उसको और देखिए ध्यान से। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मैं इनका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, इस मैट्रिक का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, अगर अभी तक समझ में नहीं है तो अभी आ सकता है आपको, ठीक है। कोशिश कीजिए आप सीखने की, ठीक है। ये प्लस के साथ ओपन होगा, ये माइनस के साथ और ये प्लस के साथ। तो सबसे पहले आप ऊपर के नंबर के जो रो के एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज लिखना है आपको। रो के एलिमेंट्स को थोड़ा सेपरेट करते हुए लिख दीजिए, ठीक है। मैं रो के एलिमेंट्स को लिख रहा हूँ, एक 3 है, नेक्स्ट है -4 और लास्ट में है आपका 5। इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए किस तरह से करना है, ठीक है। अब सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, आप देखेंगे कि मेरे को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। किसको सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है, 3 को सॉल्व करना है, फिर 4 माइनस इसको सॉल्व करेंगे और
वैल्यू, एक सेकंड में थोड़ा सा वापस एक बार बता देता हूँ। देखो ऊपर की वैल्यू को लिख दीजिए, पहले 3 है, फिर -4 है, और फिर है आपका प्लस का 5। अब आपको बताया था साइन लगाने, आपको क्या लगाएंगे, पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, और फिर तीसरे के साथ प्लस, प्लस माइनस प्लस, ध्यान रखना 3 सिंबल लगाना, फिर यहाँ ब्रैकेट बना दीजिए। ठीक है, इसके लिए ब्रैकेट और इसके लिए ब्रैकेट बना दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपने जैसे ही किसी एलिमेंट को आपने 3 को आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले +3, तो +3 ये स्टार्ट वाली वैल्यू है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। ये 3 को पकड़ लीजिए आप, ठीक है, आपको इसकी रो तो लेनी ही नहीं है, ठीक है, इस रो को तो हटा दीजिए, इस रो को हटा देंगे, इसकी रो को हटा दिया और इसी के कॉलम को हटा दिया। अब जो आपको दिख रही है उस मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सिंपल सा आपको ये मैट्रिक्स दिख रही होगी आपको, 2x2 की मैट्रिक्स। इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको बताया था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यस या नो, बताया था आपको, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 × 1 कितना हो जाएगा, और माइनस कर देंगे इसका, -2 × 6, तो वैल्यू आ जाएगी, वो देख लीजिए आप। इस 1 × 1 किया तो क्या आ गया 1, माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, -2 × 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 6। ये माइनस कौन सा है, साइन वाला माइनस है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं वो, और ये -2 × 3 करेंगे, देखो -2 × 3 करते हैं तो कितना आएगा, -6 आएगा। तो ये वैल्यू -6 लिखी और बीच में माइनस लगा दिया, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट तो आपने सॉल्व कर दिया, अब 3 हो चुका है। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे ध्यान रखना, मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, -4। -4 कहाँ पे है इस एलिमेंट में, उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो -4 ये रहा, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, माइंड में याद रखना है आपको, ठीक है। इसकी रो और कॉलम को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसकी रो ये रही और इसकी कॉलम ये रही, हट गया। अब बचे हुए आपको दिख रहे होंगे, ये वाली वैल्यू बच गई, कौन कौन सी बच गई, ये बच गई, देखो ये 4 वैल्यू बच रही है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई 2x2 से डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, ये डिटरमिनेंट। तो ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 × 2 को। तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 × दिस 1 = 1, फिर लिखेंगे माइनस का सिंबल, ये फॉर्मूले का सिंबल है, इंटू -2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ये आएगा -4, यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया -4, और ये क्या है, फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये समझ में आना जरूरी है, नहीं तो आपको पूरा चैप्टर कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको रिपीट करके भी आप देख सकते हो। 4 तो हो चुका है, नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, उस पर फोकस कीजिए, प्लस का 5 है, तो 5 कहाँ पे है आप देखेंगे, 5 कहाँ पे है, ये रहा एलिमेंट आपका 5, दिख रहा है आपको 5। इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, रो और कॉलम को डिलीट कीजिए, इसकी रो तो ये हो गई, तो इसका कॉलम ये डिलीट हो गए। अब बचे हुए एलिमेंट्स कौन से आपको दिखेंगे, ये 4 एलिमेंट्स बच के, इनको सॉल्व करना है। ये क्या है, 2x2 का डिटरमिनेंट है। कैसे सॉल्व करते बताता है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1 × 3 कितना आ गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, फिर माइनस लगाते फॉर्मूले का ब्रैकेट में, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × दिस 2, तो 1 × 2 कितना आ गया, प्लस का 2, क्या आ गया, प्लस का 2, तो ब्रैकेट में प्लस का 2। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये सिर्फ कैलकुलेशन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसी से आएगा। रो कॉलम को डिलीट करना सीखिए, और इसको सीख जाएंगे, उसके बाद ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि 3x3 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आगे तो बहुत आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी इनको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब तो सिंपल से तरीके से 3 × ये क्या है 1 और माइनस माइनस प्लस 6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, अंदर क्या आ जाएगा 1, दिस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस 5 × 3 - 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे फर्दर, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई में प्लस 4 × 4 + 1 कितना हो गया 5, प्लस 5 × 3 में से 2 गया 1, इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 × 7 = 21 प्लस 5 × 4 = 20 प्लस 5 × 1 = 5, और इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इसको, इसको और इसको, तो टोटल कितनी वैल्यू आ जाएगी 46,
दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पिक्चर से भी बताया ताकि आपको वैल्यू और अच्छे से क्लियर हो जाए। वापस एक बार बताता तो वैल्यू कैसे निकाली गई है, तो आप ध्यान से एक बार फिर फोकस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एलिमेंट्स को, रो के एलिमेंट्स को सबको लिख दिया आपने। ये +3 रखा, फिर -4 रखा, फिर 5 रखा। उसके बाद आपने साइन डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? साइन। क्या डिसाइड किया? साइन। प्लस का, फिर माइनस का, प्लस का। तो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, फिर लगा दिया माइनस, फिर क्या लगा दिया? प्लस। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या किया? जिस एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, जैसे आपको फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, आपको किसकी चाहिए? पहले इसकी वैल्यू चाहिए +3, इस 3 की। तो सबसे पहले इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। इसकी रो ये होगी, 3 कहाँ पे? आप देखिए 3 ये रहा। इसकी रो को हटा दीजिए, ये रो हो गई, और कॉलम कौन सा हो गया? ये वाला। हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया, रो और कॉलम को क्या कर दिया? डिलीट। अब आपको जो वैल्यू दिख रही है वो डिटर्मिनेंट की सॉल्व कर दीजिए। हट चुके, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 × 1 कितना हो गया? तो यहाँ पे सिंबल देखिए 1 आ गया। फिर माइनस लगाएंगे, 2 × 2 डिटर्मिनेंट में 2 माइनस, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो 3 × 2 कितना हो गया? 3 × -2 हो गया -6। तो जो वैल्यू आपके आ गई थी यहाँ माइनस फॉर्मूले का है, और यहाँ पे रख दिया आपने, सॉरी 3 × माइनस, यहाँ पे कुछ मिस्टेक से, एक सेकेंड। ओके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आएगा? -6। क्या आएगा? -6। तो 1 तो आपने यहाँ रख दिया, फिर यहाँ पे क्या आ गया? -6। तो ये फॉर्मूले का माइनस और ये -6 वैल्यू रख दी, और फर्स्ट वाला एलिमेंट आपका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकंड एलिमेंट की तरफ। सेकंड एलिमेंट में आपका क्या वैल्यू है? प्लस का -4। इस -4 को ध्यान से देखिए, -4 ये रहा। इसकी रो को हटा दिया और इसके कॉलम को हटा दिया। इन दोनों को जैसे ही आप डिलीट कर देंगे, क्या कर देंगे? डिलीट। इसको हटा देंगे, तो बचे हुए क्या है? ये 1 × 1 की डिटर्मिनेंट दिख रही होगी आपको, मैं बता देता हूँ। ये बचेगी 1 2 2 1। इनको सॉल्व करना है आपको। ये इससे मल्टीप्लाई और ये सब्ट्रैक्ट होता है। अभी बताया था सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट। 1 × 1 कितना आएगा? 1, और माइनस फॉर्मूले का 2 × 2 4, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। तो ये सॉल्व किया गया है, आप देखिए इधर, ठीक है। सेकंड में 1 - 4, दिस इज माइनस, और दिस इज फॉर्मूले, एक सेकेंड, या माइनस का 2 है ऑलरेडी, दिस इज -2, या माइनस का 2 आएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, या प्लस का 5 आ जाएगा। तो ये आपको सॉल्व किया गया है। यहाँ से ध्यान देखिए, 1 - 1 -4, 1 - 4 = यहाँ पे +5। ये सेकंड में आप ये दिख रहे होंगे, यहाँ तक वैल्यू जो आपको दिख रही है, ये वाला सॉल्व कर रखा है, ठीक है। ये वैल्यू इस तरह से आई है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये 4 × 5, 4 ये रहा, माइनस माइनस प्लस का हो गया, और ये 5 वैल्यू इस तरह से आ चुकी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप तो आपको बताइए, सेम टू सेम थर्ड स्टेप में आएंगे। रो और कॉलम को डिलीट करना है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थर्ड में आ जाइए। थर्ड में क्या है? प्लस का 5। थर्ड स्टेप में यहाँ प्लस का 5 है। फिर इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, बचा 1 × 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3। माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का, और फिर करेंगे 1 × दिस 1, 2, कितना आ जाएगा? 2। तो 3 - 2 = 2, और इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो रो और कॉलम को डिलीट करना आना चाहिए। 5 के लिए हट जाएगा, तो ये बच जाएंगे, ये मल्टीप्लाई, तो आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि ईजियर कैलकुलेशंस के लिए आप, फॉर ईजियर कैलकुलेशन वी एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग द रो और कॉलम इन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीरो जो होंगे उसके अलोंग आप एक्सपेंड करेंगे, किसको? डिटर्मिनेंट। और -i + j की जगह अभी बताया था +1 लिखते, या फिर -1 ऊपर लिख के बताया था मैंने, वही है। इन केस ऑफ इवन और ऑड, इवन में प्लस ही रहता है और ऑड में -1। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप याद रखिए ये वाले वैल्यू। दिस आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन जनरल सपोज एक मैट्रिक्स है, A = k टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स B, देन A and B are square matrix of order, and then determinant A = k⁴n into determinant of B। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसकी वैल्यू मान लीजिए 1 2 3 4 है, ओके। एक मैट्रिक्स B है जो इसकी k टाइम्स है, k टाइम्स मतलब 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मान लो एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स मान लो B है, वो A की कितने टाइम्स है? k टाइम्स है। कितने टाइम्स है? k टाइम्स है। k टाइम्स होगी तो पहले k से मल्टीप्लाई कर देंगे,
के इंटू ए मैट्रिक्स को रख दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4। मैट्रिक्स में ये के होगा कांस्टेंट, सबसे मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो मल्टीप्लाई हो गया के इंटू 3k इंटू 2k इंटू 4k। अब दोनों इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करेंगे, बताया ना 2x2 मैट्रिक्स है। 1 इंटू 4 कितना आ गया, -3 इंटू दिस 2। इसकी वैल्यू तो आपको पता चल जाएगी 4 - 6 दैट इज इक्वल टू -2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ के की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू निकलेगी, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो आप लेंगे डिटर्मिनेंट के इंटू 3k इंटू 2k इंटू 4k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के साथ ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई के इंटू के 4k, के इंटू 4k माइनस दिस 3k इंटू 2k। तो आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी 4k स्क्वायर माइनस 6k का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -2k स्क्वायर। ठीक है, और -2 क्या है, अभी जस्ट ही आपने देखा -2 की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देखो, इस -2 की जगह आप डिटर्मिनेंट ए रख दीजिए, तो के स्क्वायर इंटू इस -2 की जगह क्या रख दिया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए के बराबर है, तो डिटर्मिनेंट ए। तो आपने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू के स्क्वायर इंटू ए आई, के स्क्वायर इंटू ए। तो ये क्या है, फॉर्मूला बन गया आपका। क्या फॉर्मूला बना, देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, ये आपने जो मैट्रिक्स ली है इसका ऑर्डर है 2x2। तो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट से किया, आपने बी को मल्टीप्लाई किया है कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑर्डर जितने पावर्स होगा वो ऑर्डर में पावर में आ जाएगा। कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई किया उसकी पावर n, जितने ऑर्डर है वो आ जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया। जब भी अब ए इक्वल टू के टाइम्स एक मैट्रिक्स है बी, वो के टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा वो इसकी पावर में आ जाएगा। तो दिस इज फार्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, दिस डिराइव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंपल से आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिंपल ही है, सॉल्व कर दीजिए। देखो 3x x1 एक डिटर्मिनेंट है, दूसरी तरफ है 3 4 2 1। तो डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व कर देते हैं, लेफ्ट वाले को फिर राइट वाले को। देखो ये प्लस के साथ ओपन होगा, ये माइनस के साथ। 3 इंटू 1 3 माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस ये माइनस के साथ 3 इंटू 1 3 इंटू 1 माइनस दिस 2 इंटू 4 2 इंटू 4। ये कैसे x कैसे है, x इंटू एक्स देख लीजिए, x इंटू एक्स। अब सॉल्व कर दिए, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 2 8 दैट इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, -5 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को उस साइड ले गए, तो ये आ गया 3 माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस 5 को इस साइड ले जाइए, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 8, दोनों तरफ ले लेंगे अंडर रूट 8 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एक्स। ये प्लस माइनस देगा, अंडर रूट में है तो प्लस माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस, टैकिंग स्क्वायर रूट। तो इस तरह से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का आंसर क्या आ गया आपका, प्लस माइनस √8। √8 को फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2√2। देखो √8 के फैक्टर करेंगे, 2 4 2 2 जा 1, एक पेयर बन रहा है तो इसका रूट से बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2√2 इक्वल्स टू एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट ए दे रखा है, आपको शो करना है कि दैट 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो देखते हैं, पहले 2a में निकालना पड़ेगा आपको। 2a निकालना है तो मैट्रिक्स दे रखी है ए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले 2a निकालना पड़ेगा। ये a दे रखा है, a की वैल्यू आपके पास है
मैट्रिक्स पहले लिखेंगे। मैट्रिक्स आपको चाहिए 2a मैट्रिक्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे को। 1 4 2 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 होगा, 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इंटू 2 और 2 इंटू 2, ये 2 होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। बाहर से जब 2 अंदर की तरफ जाएगा तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे 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 इससे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2a की वैल्यू आ गई 2 4 8 और 4। अब इसको स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, एक सेकंड, डायरेक्टली कर लेते हैं क्योंकि मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हैं। तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली बोल दीजिए आप 2 इंटू दिस 1 2, दिस 2 इंटू 2 4, दिस 2 इंटू 4 8, दिस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आपकी 2a मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। ये सिंबल दिख रहा है आपको, डिटर्मिनेंट का सिंबल है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा हुआ है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो जैसे आप डिटर्मिनेंट लेंगे 2a का डिटर्मिनेंट, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दीजिए। 2 8 4 4, एक प्लस के साथ ओपन होगा, एक माइनस के साथ। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे बता रखा है, 2 इंटू 4 माइनस दिस 4 इंटू दिस 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। दूसरी तरफ आपको 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट a, ये 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट a है नहीं, आप a लिखे हुई है, आपको मैट्रिक्स दे रखी है a 1 4 2 2, ये डिटर्मिनेंट a आपको दे रखा है क्वेश्चंस में, देखो ये दे रखा है, ये लिखा है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसकी वैल्यू आ रही है, ये प्लस के साथ ओपन होगा, ये माइनस के साथ, बता रखा है प्लस और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई होंगे। पहले सॉरी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दीजिए मैट्रिक्स है, उसके बाद ले लेंगे वैल्यू 1 4 2 2, मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस के साथ ओपन होगी, माइनस के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 माइनस दिस 2 इंटू दिस 4 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। आप देखेंगे इस मैट्रिक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 24 को क्या लिख सकते हैं, जो आपने ये 24 लिखा हुआ है, इस 24 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ -6 इंटू 4, इस 24 को लिखा -6, और -6 किसके इक्वल है, -6 इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो यहाँ रख दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू 4, तो ये प्रूव हो गया। जो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a, ये आपको क्वेश्चंस में प्रूव करना था। देखो प्रूव वाला क्वेश्चंस में यही है, आपको प्रूव भी यही करना था क्वेश्चंस में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ये आपको प्रूव करना था। देखो √2 है, तो ये आ गया √2 है, किसके इक्वल आया, 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ देखेंगे 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, हैंस प्रूव। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिएगा, सिंपल प्रॉपर्टीज होती है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। जब रो और कॉलम को इंटरचेंज करो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती। रो और कॉलम्स को इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ले लो, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं होता है या नहीं होता। पहले तो ये जो डिटर्मिनेंट दे रखा है, ये डिटर्मिनेंट पहले दे रखा है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, ठीक है। डिटर्मिनेंट है जो दे रखा है, इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। 2 6 1 -3 0 5 5 4 7 -7, इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस के साथ ओपन, माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करते हैं बताया था, ऊपर वाली दोनों एंड में 2 लिखेंगे, यहाँ से -3, यहाँ से 5, ठीक है। और सिंबल लगाते हैं यहाँ प्लस, इसके आगे क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ पे लगा देंगे प्लस। अब इसके ब्रैकेट में सॉल्व होंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए,
ब्रैकेट में वैल्यूज आ जाएगी मल्टीप्लाई कर। फर्स्ट एलिमेंट है इसका रो और कॉलम डिलीट कर देंगे तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 इंटू -7 तो क्या आ जाएगा 0 और 5 इंटू 4 इस 5 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू -20। नेक्स्ट सेकेंड इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो 6 इंटू -7 -42 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 4। नेक्स्ट करेंगे 5 इसकी रो और कॉलम दोनों को डिलीट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 5 30 -1 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0 इंटू 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दीजिए ये वैल्यू आ जाएगी -20 इंटू 2 -40 माइनस माइनस प्लस का 4 3 इंटू ये आ जाएगा -46 प्लस 5 इंटू 3 150। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए। चलो मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। इसको सॉल्व कर देंगे -40 प्लस माइनस 138 प्लस 150 टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। इन दोनों को वैल्यू को ऐड फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी आपको 28। ठीक है माइनस का 28। अब निकालते हैं इसके डिटर्मिनेंट। ये तो आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अब इसका ट्रांसपोज लेके उसकी वैल्यू निकालेंगे अपन। ठीक है तो इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे आपको बताया था। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल ली, पहले मैट्रिक्स है इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है कैसे निकालेंगे। रो को कॉलम में इंटरचेंज कीजिए। कैसे इंटरचेंज कर दे मैं बता देता हूँ। ये आपको रो और कॉलम में इंटरचेंज करना आना चाहिए। ठीक है थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे -3 था। ओके ठीक है इस रो को इंटरचेंज कर दीजिए किसमें कॉलम में। तो इस तरह से मैट्रिक्स बन जाएगी 2 -3 5। इस सेकंड रो को उठाइए और कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए 6 0 4। फिर थर्ड रो को उठाइए और कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए 1 5 -7। अब इससे जो वैल्यू आएगी वो और ये वैल्यू सेम आएगी। इससे जो -28 इसको सॉल्व कर दीजिए आपको जो वैल्यू मिलेगी -28 आएगी। मैं सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से 2 6 और 1। ठीक है ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ ये प्लस के साथ ओपन है और इसमें वैल्यू हो जाएगी वो आप देख लीजिए। मैं जल्दी से मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ क्रॉस लेंगे ये रो डिलीट कर देंगे कॉलम -7 इंटू 0 5 इंटू 4 20 -20। इसकी वैल्यू निकालेंगे 6 कर लो तो ये रो कॉलम डिलीट कर दिया -21 माइनस 5 इंटू 5 25 तो 21 -25 माइनस का 4। नेक्स्ट 1 के अक्रॉस देंगे रो कॉलम को डिलीट कर देंगे रो और कॉलम इस तरह से। तो आप देखेंगे 5 इंटू 4 इंटू -3 -12 इंटू 0 तो माइनस का 12। तो आपको जो वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी -40 प्लस 6 इंटू 4 24 -12। तो आपकी फाइनल वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी माइनस का 28। आप देखेंगे डिटरमिनेंट में दोनों की वैल्यू क्या आ रही है ट्रांसपोज लेने के बाद और पहले ये वाली वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। देखो इक्वल आ गया क्योंकि -28 है ये भी क्या है -28 दोनों की वैल्यू क्या आ गई इक्वल। इसी को बोलते हैं कि जब मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लिया जाता है पूरी वैल्यू का डिटरमिनेंट का रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू रिमेन सेम। देयरफॉर ये लिखा हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश ट्रांसपोज। डेल्टा क्या है डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम थी प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बातचीत करते हैं। एनी 2 रोज एंड कॉलम्स प्रॉपर्टी नंबर 2 एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। डिटरमिनेंट का साइन अगर चेंज होता है प्लस के डिटरमिनेंट के आगे माइनस आएगा। एक बार चेंज करेंगे रो या कॉलम को एनी 2 रो को या फिर एनी 2 कॉलम्स को तो डिटरमिनेंट में साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है चलो इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो एक डिटरमिनेंट आपको दे रखा है उसकी वैल्यू इस तरह से कुछ है जिसमें 1 2 3 और 4 दे रखा है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इस वैल्यू आप रो और कॉलम को 2 रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने ये R1 है दिस इज R2 मैं दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ। इंटरचेंज का मतलब है
ये रो ऊपर चली जाएगी और ये रो नीचे आ जाएगी, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी माइनस डेल्टा। तो मैं लिख रहा हूँ डिटर्मिनेंट, जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा, मान लीजिए डिटर्मिनेंट 1 है तो ये डिटर्मिनेंट 2, ये क्या बन जाएगा, रो और कॉलम को क्या कर दिया इंटरचेंज, R1 और R2 को क्या कर दिया आपने इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का सिंबल है। तो आप देखेंगे ये वैल्यू ऊपर चली गई तो 3 और 4 आ गया, और ये वैल्यू 1 2 नीचे आ गई। ये रो थी, ये कंप्लीट कहाँ चली गई नीचे की तरफ, तो यहाँ आ गई 1 2। अब दोनों में डिटर्मिनेंट, इसकी जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की, ये नेगेटिव आएगी इसी वैल्यू के साथ। देखते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करते हैं, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देख लेते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए पहले, इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे वैल्यू निकालते बता रखा है, ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ, 1 × 4 माइनस दिस 2 × 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 - 6 दैट इज इक्वल टू -2। अगर ये -2 आ रहा है तो ये प्लस का 2 आना चाहिए, तो चेक करते हैं इसको भी। इसको ओपन करेंगे, ये प्लस और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 2 6 माइनस 4 × दिस 1, 4 1 जा, लिख ही लेता हूँ 1 by 1 लिख लेता हूँ, आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे शायद। देखो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 को 2 से, तो 3 × 2 फिर माइनस दिस 4 × 1, 4 × 1, तो ये वैल्यू देखिए 6, दिस इज -4 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये प्लस की वैल्यू थी और ये क्या है माइनस की वैल्यू, सॉरी ये माइनस की वैल्यू थी और ये क्या है प्लस की वैल्यू, तो साइन चेंज हो गया, प्लस था डिटर्मिनेंट तो क्या हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट। तो मैं लिख सकता हूँ जब भी इंटरचेंज किया, रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट 1 है तो डिटर्मिनेंट 2 क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, उसी के साथ वैल्यू क्या लगा दीजिए माइनस, इसके वैल्यू के आगे अगर माइनस लगा देंगे तो ये प्लस की वैल्यू आपको दे देगी। इस तरह से रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, आप कॉलम को भी चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रो या फिर 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। आइडेंटिकल का मीनिंग है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो डिटर्मिनेंट के 2 आइडेंटिकल कॉलम रोज होंगे तो आपकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या शो करेगा, 0। किस तरह से होगा देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो एक वैल्यू है, एक मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3, ठीक है, 3 × 3 की ले रहे हैं, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, 4 5 6 और 1 2 3। तो इन दोनों मैट्रिक्स में आप क्या देखेंगे, दोनों कॉलम आइडेंटिकल है। देखो ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, या तो 2 कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए या फिर 2 रोज आइडेंटिकल होनी चाहिए। देखो कॉलम भी आइडेंटिकल हो सकते हैं, एनी 2 रो या फिर 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो आप देखेंगे ये वाली रो है कंप्लीट, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेम आर आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, दोनों कॉलम्स क्या है आइडेंटिकल है, एक जैसे। तो आप इसका डिटर्मिनेंट जैसे ही निकालेंगे तो उसकी वैल्यू देयरफॉर जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इस पूरे का आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको वैल्यू आंसर क्या मिलेगा, ये जो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट आपको क्या मिलेगा 0 आएगा आंसर। आप सॉल्व करके देख लीजिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। जब भी 2 रोज आइडेंटिकल हो तो रो के केस में भी देख लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल है। एक और देख लीजिए एग्जांपल 1 2 3 1 2 3। तो इन दोनों में देखेंगे दोनों रो एक आइडेंटिकल है, ये वाली रो और ये रो क्या है इक्वल, एक जैसी आइडेंटिकल। तो हम लिखेंगे R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। जब भी 2 रो या फिर 2 कॉलम आइडेंटिकल एक जैसे होंगे तो इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे इस मैट्रिक्स का तो वैल्यू क्या आएगी 0। डिटर्मिनेंट जैसे ही आप लेके देखोगे, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स करना पड़ेगा, मिस्टेक, ये 3 × 3 दिए 2 × 2 लीजिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी है, भाई मिस्टेक हो गया, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालोगे इसका 1 2, क्योंकि दोनों का रो 1 रो 2 क्या है आइडेंटिकल, ये रो और रो क्या है एक जैसी है, दोनों आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आप चेक कर दो इस वाले की, मैं बता देता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2, इससे मल्टीप्लाई किया 2 -2, तो क्या आ गया 0। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जब भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है
तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 4, if each elements of a row of a determinant is multiplied by a constant k, then the value gets multiplied by k। किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से, कांस्टेंट कोई भी से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए। ये डिटरमिनेंट आपको क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट के एलिमेंट से डिटरमिनेंट ए दे रखा है आपको क्वेश्चंस में, ठीक है। ये मान लीजिए डिटरमिनेंट ए है, ठीक है। ये क्या है, डिटरमिनेंट, एक नया डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, न्यू डिटरमिनेंट मान लिया डेल्टा 1। ये डेल्टा अलग है, ये डेल्टा 1, जिसमें क्या क्या इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट को, सारे जो एलिमेंट्स थे सबको किससे मल्टीप्लाई किया, बाकी से हमें फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके लिखा है। देखो इसको के से मल्टीप्लाई किया, इसको के से मल्टीप्लाई किया, इसको के से मल्टीप्लाई करके। अब इस वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू इसकी निकालेंगे। देखो सॉल्व कर रखा है, इसके अलॉन्ग एक्सपेंशन किया, इसके अलॉन्ग, और फाइनल जो वैल्यू इन्होंने देखी ये तो सेम था डिटरमिनेंट, तो ये के टाइम्स डेल्टा आ गया। मतलब इससे कितने टाइम्स बढ़ गई, जो स्टार्ट का आपका था उससे के टाइम्स बढ़ेगी, क्योंकि ये के टाइम्स इंक्रीज हो गया, स्केलर से मल्टीप्लाई किया। ये हमेशा ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीज़न भी बता देता हूँ। क्योंकि जैसे ही आपने के से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये कांस्टेंट के आप आइडेंटिकल किसी रो से बाहर ले सकते हैं। इस पूरी रो में से ये कांस्टेंट के इसमें भी है, इसमें से मैंने पकड़ के बाहर निकाल दिया। एक रो में से कांस्टेंट को निकाल सकते बाहर, तो ये के बाहर आ चुका है। तो बचे हुए क्या बच जाएंगे, A1 B1 C1, तो A1 B1 C1 बाकी एजिटी। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कंप्लीट कौन सी मैट्रिक्स में थी, जो आपने स्टार्ट में ली थी, ये वाली। तो इस तरह से आप कांस्टेंट हमेशा किसी रो से कम्प्लीटली कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को मैं थोड़ा सॉल्व करके लिख रहा हूँ, आप देखिएगा। ये 17 है, ये 17 के मल्टीपल है, 6 से मल्टीप्लाई में 102 को क्या लिखा मैंने, 17 इंटू 6 लिखा, तो कितना आ जाएगा 102 आ रहा है। 3 का मल्टीपल कौन सा है, ये 18। देखो ये दोनों मल्टीपल है। 3 का कितने टाइम, 16 है 6 टाइम, तो 18 को मैंने लिखा 3 इंटू 6। ऐसे ही 6 को मल्टीपल कौन सा आ रहा है आपका, 6 का मल्टीपल है 36, 6 टाइम्स, तो इसको लिखा 6 इंटू 36, ठीक है। बाकी को एज इट इज, तो 1 3 4 17 3 6। तो आप देखेंगे मैंने सिंपल सा वापस बता देता हूँ, कुछ नहीं किया। जो ये मल्टीपल्स फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है इसको मल्टीप्लाई करके लिखा। 17 इंटू 6 लिख सकते हैं, 18 को 3 इंटू 6 लिख सकते हैं, 36 को 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। ये 6 है, ठीक है। अब मैंने क्या, पूरे रो में से फर्स्ट रो में से, ये फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में से किसको कॉमन ले लीजिए, 6 को कॉमन ले लीजिए। फर्स्ट रो में से 6 को बाहर ले लीजिए, क्योंकि 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पूरी रो में। तो 6 को ले गए बाहर, 6 को बाहर ले लिया, अंदर वैल्यू क्या बच गई, 6 को ले गए बाहर ले गए पूरी रो में से, तो अंदर बचा 17 3 6, बाकी एज इट इज 1 3 4 17 3 6, ठीक है। ये 6 को बाहर ले गए, तो ये बच्चा और ये बच गया, तो ये लिखा हुआ है 17 3 6। और अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा कि दो रोज आइडेंटिकल है, ये वाली रो और ये वाली रो क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, एक जैसी है। तो बताया था दो रो, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। जब भी दो रो आइडेंटिकल है, इसका मतलब इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज 0 इज योर आंसर। 6 कहाँ से आया, ये वाला 6, ये पूरा 0 हो जाएगा। 6 इंटू 0 0, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द प्रॉपर्टी वी कैन टेक, देखो ये लिखा हुआ है बाय दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से हम क्या कर, वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है उसको आप बाहर ले सकते हैं फ्रॉम एनी वन रो, किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम से ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट, किसी भी रो या कॉलम से एक कॉमन फैक्टर जो वैल्यू है उसको आप पूरी रो से बाहर ले सकते हैं या फिर किसी एक कॉलम के थ्रू आप इजीली बाहर ले सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो देन द वैल्यू इज जीरो। आपको बताया था जैसे ही आप किसी कांस्टेंट को बाहर लो, ये वैल्यू के को आप जैसे ही बाहर ले लोगे तो बचे हुए वैल्यू आप देखेंगे a1 a1 a2 a2 a3 r1 r3 क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल, ठीक है। r1 r3 क्या हो जाएंगे आइडेंटिकल, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। सेम वही तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी क्या कहती है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, कुछ एलिमेंट लो या सारे एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड, उनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। तो किसी भी रो या कॉलम्स को आप डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस करें, समझिए इसका मीनिंग क्या है। आप ये डिटरमिनेंट दिख रहे हैं, इसमें जो वैल्यू है आप ये वाली 2 बार आ रही है तो मैं इसको सेपरेट कर दूंगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को सेपरेट करके आप लिख सकते हो। आप देखिए ये ब्लू वाले जो पार्ट है ये देखिए a1 है, a2 आ रहा है, a3 आ रहा है। दूसरा पार्ट है λ1 λ2 λ3 प्लस के साथ है, तो प्लस के साथ में इस पूरी मैट्रिक्स को सेपरेट कर सकते हैं, दोनों मैट्रिक्स को आप स्प्लिट कर सकते हैं। इसको ऐसे याद कीजिए, स्प्लिटिंग, स्प्लिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्प्लिट। कैसे स्प्लिट कर रहे हैं वो देख लीजिए। इस मैट्रिक्स को स्प्लिट कैसे किया है, आपने a1 ले लिया, ये ब्लू कलर वाले पार्ट तीनों ले रहा है, a1 a2 a3 ले लीजिए, तो यहाँ से a1 a2 a3 आ गया। बाकी एज इट इज, नीचे वाले में कोई भी चेंज नहीं है, बाकी ये सेम b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। प्लस क्या लगाएंगे, प्लस। अब इसी दूसरी मैट्रिक्स में क्या लेंगे, ये लैम्डा वाले ले लीजिए टर्म्स। कौन से टर्म्स, लैम्डा वाले टर्म्स, ठीक है। λ1 λ2 λ3, बाकी एज इट इज, ठीक है। λ1 λ2 λ3, और बाकी नीचे वाले एलिमेंट में कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज आएंगे, एज इट इज लिखेंगे इनको नीचे की तरफ b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इस तरह आप मैट्रिक्स को स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्प्लिट कर, इस मैट्रिक्स को स्प्लिट कर दिया, a1 a2 a3, नीचे कोई चेंज नहीं है, ऊपर λ1 λ2 λ3, और बाकी को एज इट इज। नीचे वाले में कोई चेंज नहीं है, देखो एज इट इज लिखे हुए, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं है। b1 b2 b3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, स्प्लिट करके लिख। c1 c2 3 सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। सिर्फ स्प्लिट किसको किया, ऊपर वाले पार्ट को, रो 1 को स्प्लिट किया। स्प्लिटिंग लिख लेना, स्प्लिट इन r1, ठीक है। फर्स्ट रो में आपने स्प्लिट किया इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको स्प्लिट वाला भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इसमें स्प्लिट कैसे करेंगे, आप देखेंगे R2 रो है, R2 रो में 2 एलिमेंट्स है, तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं। देखो 1 और 2, ये 1 है, सब में 1 एलिमेंट है, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट है 2, तो जब भी 2 एलिमेंट्स है तो स्प्लिट कर सकते हैं मैट्रिक्स को। तो स्प्लिट किसको करते हैं, स्प्लिटिंग रो 2। स्प्लिट किसको करेंगे, स्प्लिट रो 2, R2 को स्प्लिट कर दी। बाकी आप लिखेंगे जैसे ही डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू 0 कैसे हो रही है आप देखिए। स्प्लिट करने के बाद आप देखिए बाकी ए बी सी सेम है, ए बी सी सेम है, एक्स वाई जेड सेम प्लस, ठीक है। बाकी को एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। अब जो स्प्लिट किया वो देखिए ध्यान से। स्प्लिट में एक में क्या आ रहा है, ए, यहाँ से ध्यान से देखना, ए, सेकंड में बी और थर्ड में सी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें आ जाएंगे ए बी सी, आ गया। नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स में क्या आ जाएंगी वैल्यू, नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स में आपकी वैल्यू आ जाएगी 2x + 2y और 2z। यहाँ पे रख दीजिए 2x 2y 2z, 2x 2y और 2z।
आपको स्प्लिट करना समझ में आ गया। आई होप यू स्प्लिट करना आपको समझ में आ गया। रो 2 का आपने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। कैसे स्प्लिट किया? ए बी सी, तो फर्स्ट मैट्रिक्स आपने लिखी, इसमें ए बी और सी, बाकी एज इट इज। सेकेंड मैट्रिक्स लिखी ये वाली, प्लस लिख के यहाँ पे 2x 2y 2z, तो सेकेंड मैट्रिक्स में 2x 2y और 2z। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। अब पहले ये वाले एलिमेंट इसमें देखेंगे, ये फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या है? आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये डिटरमिनेंट फर्स्ट है, डिटरमिनेंट फर्स्ट, डिटरमिनेंट फर्स्ट R1, ये कोई रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड, रो थर्ड। R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। तो ये तो पूरी वैल्यू, तो इसकी पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो डिटरमिनेंट विल बी 0, दैट इज 0। प्लस लिखा हुआ है, प्लस ये वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं राइट साइड वाले, ठीक है। इस राइट वाले साइड वाले को सॉल्व करने के लिए आप देखिए, मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 2 कॉमन। 2 इस रो में, R2 R3 तीनों में सेकंड रो से 2 को टैकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R2। तो सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो फर्स्ट रो है R1 है, ये R2 है, R3। R2 में से आपने 2 को कॉमन ले लिया, सब में से 2 को बाहर ले लिया। ये 2 आ गया, 2 और 2 बाहर आ जाएगा, 2 आ गया बाहर। बाकी अंदर क्या बचेगा? A B C X Y Z, और यहाँ पे क्या बचेगा? अंदर X बचेगा, यहाँ Y बचेगा, Z। तो ये X Y Z। और यहाँ पे आप फिर से देखिए, इसको तो लिखने 0 हो गया। अब ये देखेंगे कि वापस आइडेंटिकल बन रही है, तो वो ये रो सेकंड और रो थर्ड क्या है? आइडेंटिकल। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। तो 0 प्लस 2 इंटू ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। इस पूरे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया आंसर। क्यों आया ये 0? सिंस इसमें क्या है? ये R1 है, R2 है, समझाने के लिए लिखा हो, लिखना नहीं है। 3 R2 और क्या है? R3 आइडेंटिकल। R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं या फिर आइडेंटिकल लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 0 प्लस 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आपका आंसर प्रूव हो गया। ये आपको प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू 0 है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी क्या कहती है? if to each of any row or any columns of a determinant the equimultiples, ये ध्यान रखना, equimultiple of a corresponding elements of the any row or columns are added, then the value of determinants remains same। डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। R1 किसी भी रो में R1 प्लस k टाइम्स कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर कॉलम्स में भी कर रहे हैं तो भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ऐसा क्यों? वो भी देख लीजिए। जैसे ही मान लो डिटरमिनेंट डेल्टा है, ये डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, गिवन डिटरमिनेंट। अब मैंने इसमें इंटरचेंज चेंज किया वो ध्यान से देखना। R1 में चेंज किया है, कौन सी रो में चेंज कहाँ कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। ये डिटरमिनेंट है, इसमें किस में चेंज कर रहे हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। R1 प्लस के R3 किया है, R1 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? R1 में क्या चेंज कर रहे हैं? पहले के R3 देखिए, R3 को k से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये R3 है, मैं समझाने के लिए। R3 क्या है आपका? R3 में आपके C1 C2 और C3 है, इनको k से मल्टीप्लाई करना है। किससे? k से। तो ये KC1 KC2 KC3, और इन तीनों को किसके साथ? फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड कर दीजिए, A1 के साथ। तो ये A1 इंटू KC1 हो जाएगा, A2 इंटू KC2, A3 इंटू KC3। ठीक है? नहीं तो समझ, एक बार फिर बता देता हूँ। ये सिर्फ बताने के लिए, आपको लिखना नहीं है एक्चुअली। R3 के एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये KC1 KC2 KC3 होगा। याद रखना है, माइंड में, लिखना नहीं है। तो इसको फिर A1 के साथ ऐड करेंगे तो A1 तो था ही पहले, ऊपर वाली मैट्रिक्स में आप देखेंगे तो A1 A2 है ही है। A1 B1 A2 A3 तो ऑलरेडी है आपके पास। अब इसमें ऐड क्या किया है?
के R3 ऐड किया है, क्या ऐड किया, के टाइम्स ऑफ R3, R3 आपका के है, इसको के से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो KC1 यहाँ पे आ गया, KC1। ऐसे ही इसको के से मल्टीप्लाई किया KC2 तो ये KC2, के से मल्टीप्लाई है सी को तो KC3, इस तरह से। तो ये आपका न्यू मैट्रिक्स बन गई। अब कह रहे हैं कि इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू और इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कहने का मतलब ऐसा करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। आपका जो डिटरमिनेंट था डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 ही रहेगा, ऐसा ये कहना चाहता है। देखते हैं ये होगा क्यों। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं इस वाले डिटरमिनेंट को। तो अभी जस्ट आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। डेल्टा 1 को सॉल्व कर, डेल्टा 1 में ध्यान से देखना। अभी जस्ट आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डेल्टा 1 को सॉल्व कर, ठीक है। किसको सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब इसमें दो एलिमेंट्स हैं, तो कोई 1 2 3 और ये भी 1 2 3। अभी जस्ट ही पढ़ा था स्प्लिट करेंगे, क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर, स्प्लिटिंग इन रो 1 R1। फर्स्ट रो में आप स्प्लिट करेंगे, बाकी एलिमेंट क्या रहेंगे, ये वाले सेम रहेंगे। तो स्प्लिट कैसे करते बताया था, A1 A2 A3 लिख दीजिए, A1 A2 A3 लिखेंगे, बाकी एज इट इज। नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, KC1 KC2 KC3, KC1 KC2 KC3 और नीचे वाला सेम। अब जैसे ही आप देखेंगे इस वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ जाएगी। देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसमें ये तो आपका डिटरमिनेंट सेम बन गया, A बन गया। कौन सा डिटरमिनेंट बन गया, A। देखो यही तो आपने माना था, ये डिटरमिनेंट A बन गया आपका। और ये वैल्यू में जैसे आप K को कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, K कॉमन ले लेंगे, जैसे K को कॉमन ले लेंगे, इसमें K को कॉमन ले लीजिए, K को आउट ले लेंगे तो क्या होगा, देखो K को जैसे ही बाहर लेंगे तो अंदर क्या बनेगा आपका, C1 C2 C3, B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3। ये तो आइडेंटिकल हो गया। देखो R1 R3 आइडेंटिकल है, देखो R1 और R3 सेम है, एक जैसे। तो ये तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्या आ जाएगी, 0। और सेम वैल्यू आ जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। इस तरह से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो ये नोट, इसी प्रॉपर्टी को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर दीजिए और ये बार बार यूज होगी। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यही प्रॉपर्टी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो बताया था वही है। इसका मतलब याद रखिए, इफ डेल्टा 1 इज डिटरमिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाई इन R1 इट इज इक्वल टू KRI, मतलब रो में चेंज कर सकते हैं और कॉलम चेंज में टू द डिटरमिनेंट। तो उस कॉलम या रो में किसी में भी मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज, अगर कांस्टेंट से पूरे डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट K टाइम्स होता है। और अभी जस्ट आपने एक और पढ़ा है कि मोर देन ऑपरेशंस हो R1 और R2 तो आपकी वैल्यू में कोई भी डिटरमिनेंट में चेंज नहीं होगा, अनअफेक्टेड लिखा है। तो दैट इज अफेक्टेड इन वन ऑपरेशन शुड नॉट बी अफेक्टेड इन अनदर ऑपरेशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एक दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आई होप यू विल एंजॉय द लेक्चर्स। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब अरेंजमेंट है, इसमें आपको थोड़ा सा ट्रिकी रहता है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रूव करना, पर फिर भी कोशिश कीजिए कि ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। इसमें सॉल्व करने की मैं दो ट्रिक्स बताता हूँ। पहली ट्रिक्स तो ये है, जो आपके डिटरमिनेंट में जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसकी हेल्प से आप कोशिश कीजिए 2 जीरो बनाइए। ट्राई टू मेक 2 जीरोज, ट्राई टू मेक 2 जीरोज। किसी भी रो में 2 जीरोज, आपको 2 जीरो बनाने हैं। किस में, चाहे 2 कॉलम में बनाओ या फिर रो में बनाओ। आप रो में भी बना सकते हैं या फिर कॉलम्स में जीरो बना सकते हैं। या तो 2 जीरो यहाँ बना दो या फिर कॉलम्स में यहाँ पे इसकी हेल्प से यहाँ जीरो बना दिए, यहाँ जीरो, 2 जगह जीरो बनाना है। किसकी हेल्प से, इस फर्स्ट की हेल्प से, इसकी हेल्प से, ठीक है। ये कोशिश होती है। सेकंड तरीका एक और होता है, ये फर्स्ट तरीका इसमें अप्लाई हो रहा है तो मैं फर्स्ट पहले बता देता हूँ। देखो आप ध्यान से देखना इसको, थोड़ा सा बहुत से स्टूडेंट इसको ऑब्जर्व करना नहीं सीखते। देखो यहाँ पर ये, अब मैं R2 को जीरो, ए की हेल्प से R2 को जीरो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे जीरो बनाएंगे, ध्यान से देखिए। ये रो 1 है, ठीक है, ये रो 1 है, रो 2 रो 3, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जीरो बनाने के लिए मैंने क्या R2 में चेंज करेंगे। R2 में क्या किया,
R2 में से मैंने घटाया, पहले ए को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आएंगे 2a आएगा, और उसको घटा दो 2 सेकेंड R2 2a में से, 2a माइनस 2a क्या आ जाएगा 0। सोचिए, यहाँ सोचने वाली बात है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई किया R1 को तो 2a आएगा, और सेकेंड R2 में से घटा देंगे तो 0 होगा। तो मैं यही कर रहा हूँ, R2 में से क्या घटाएंगे 2 टाइम्स ऑफ R1, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए R1 को, और जैसे ही घटा देंगे R2 में से तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी R2 की 0 हो जाएगी। एंड ऐसे मैं चाहूँ इसकी हेल्प से, इस R1 की हेल्प से इसमें से किसको 2 टाइम्स इसका घटा देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, R2 क्या हो जाएगा 0। ऐसे R3 में से 3 टाइम्स R1 घटा देंगे तो R3 क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही कराओ, R3 में क्या चेंज करेंगे, R3 में से 3 टाइम्स R1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। देखो, देखने की तरीका एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसका मतलब क्या समझिए, आप ये R2 है, यहाँ पे क्या है 2a, यहाँ पे क्या a, तो मैंने क्या इसको मेरे को 0 बनाना है इसकी हेल्प से। तो 2a में से मैं क्या घटाओगे 0 आ जाएगा, 2a आना चाहिए। तो पहले मैंने a को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2a को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या बन जाएगा 2a बनेगा, और इसको घटा देंगे तो 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वैल्यू 0 बन जाएगी। ऐसे ही मैंने कहा a को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें से घटा दीजिए तो ये 3a माइनस 3a में से ये एक 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया किसको a को, ये a को मल्टीप्लाई किया, 3a क्या आ रहा है 0। तो ये बनाने का तरीका है, मैं 2 0 बना रहा हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे 0 बना रहे हैं, यहाँ पे, ये इस मैट्रिक्स में हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेप तो समझाने के लिए मैंने बताया, अब स्टेप रेगुलर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये 2 स्टेप्स लिखने के लिए मैंने इतना टाइम लिया, आपका समझ पाया आप। अब मैं स्टेप किस में चेंज हो रहा है वो ध्यान रखना है आपको, किस में चेंज हो रहा है R2 में और R3 में। तो R1 में कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसको ऐसा कैसे लिखना है आपको, क्योंकि दोनों में चेंज हो रहा है। पहले तो आप पहले वाली को एज इट इज लिख लीजिए। मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, कौन सी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो एज इट इज लिख लीजिए, a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये फर्स्ट वाली रो को और माइनस करता जाऊँगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाना। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट वाले को और इसमें से घटाते जाएंगे। ठीक है, मैं साइड में थोड़ा सॉल्व करने के लिए, आपको फर्स्ट टाइम है तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आप ध्यान से देखना, R2 का एलिमेंट्स है 2a और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, किसको मल्टीप्लाई करा 2 से, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए दिमाग में। ठीक है, माइंड में इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, 2a प्लस 2b हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स 2a 2b 2c हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाना है किस में से R2 में से। R2 क्या है 2a 3a प्लस 2b है और 4a प्लस 3b प्लस 2c R2। अब घटा दीजिए इसमें से, जैसे इसमें से घटा देंगे इसको तो 2a माइनस 2a क्या आ जाएगा 0, यहाँ आ गया 0। अब इसमें से 2 टाइम्स इसका घटा देंगे, इसमें से इसका 2 टाइम्स घटा देंगे तो घटा दीजिए 3a माइनस a तो a बचा, 2b माइनस 2b 0। ठीक है, नेक्स्ट इसको घटा देंगे, इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इसमें से घटा रहे तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसको घटा देंगे इसमें से तो 4a माइनस 2a तो 2a, 3b माइनस 2b प्लस b और 2c प्लस 2c इक्वल्स टू 0। तो ये इस तरह से मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट ऐसे अब R3 को चेंज करते हैं, तो R2 को मल्टीप्लाई किया था, अब R3 में ध्यान से देखिएगा, अब R3 को हटा दीजिए, R3 को मल्टीप्लाई, R3 में से घटाना है किसको R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं R1 को। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, कहाँ से कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइम्स, तो 3 कर दीजिए और सब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए R1 को। तो 3a माइनस 3a कितना होगा, माइंड में याद रख के जाना, 3a माइनस 3a 0, 3 टाइम्स के 3a 3b हो गया तो 6a माइनस 3a। मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, आप देखिए R1 और R3 की बात हो रही है। ठीक है, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई किया 3 से तो यहाँ बच जाएगा 3a प्लस 3b और 3a प्लस 3b प्लस 3c, सिर्फ समझाने के लिए। और लास्ट
R3 एज इट इज है 3A 6A प्लस 3B 10A प्लस 6B प्लस 3C। इसमें प्रैक्टिस जरूरी है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें 3A माइनस 3A क्या आ गया 0। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 6A माइनस 3A 3A बाकी 0 हो गया। इसमें से 10A माइनस 3A तो 7A प्लस 6B माइनस 3B प्लस 3B 3C माइनस 3C 0 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब समझ में आ गया होगा R3 में से R1 को, ये स्टेप क्लियर हो गया आपका। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। ये आपको सिर्फ विजुलाइज करवाएं ताकि क्वेश्चन सॉल्व समझ में आ जाए कि मैंने इस स्टेप में किया क्या। ठीक है, अब इसी स्टेप में आगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा फर्दर। आपने R1 की हेल्प से अब इसके अक्रॉस आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, जैसे तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी का अक्रॉस भी ओपन कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। जनरली क्या करते हैं, इसके क्रॉस एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके क्रॉस एक्सपेंड। फिर भी आपको लगता है कि फिर इसी तरह से करना है तो कोई इतनी गलत वैल्यू नहीं है, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, इसकी प्रॉमिस। ठीक है, फिर भी हम क्या करते हैं, इस तरह से एक्सपेंड नहीं करते। हम क्या करेंगे, अभी तक आपने R1 के थ्रू एक्सपेंड किया, हम यहाँ पे R1 के थ्रू एक्सपेंड नहीं करेंगे। जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज किस में बन रहे हैं उसके अक्रॉस आप ओपन कर देंगे। इसके अक्रॉस मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो ओपन करने का तरीका आप याद रखिए। 3 क्रॉस 3 में साइन कैसे लेते हैं वो देखिए, प्लस माइनस प्लस कंटिन्यू में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कंटिन्यू चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसके अक्रॉस मैंने ओपन किया, कौन सा कॉलम है, C1 के अक्रॉस। तो जैसे आप C1 के अक्रॉस ओपन कर देंगे, ठीक है, C1 के अक्रॉस ओपन कर देंगे तो पहले फर्स्ट ये एलिमेंट ए आएगा, ये हो गया। डिटर्मिनेंट कौन सा बचेगा, फर्स्ट रो को हटा दीजिए, इस कॉलम को हटा दीजिए तो आपका ये दिखेगा डिटर्मिनेंट A 3A 2A प्लस B और 7A प्लस 3B। बाकी में इसके ओपन करोगे इसके क्रॉस तो 0 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो सब 0 हो जाएगा। फिर इसके क्रॉस ओपन करोगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा कुछ भी, वो 0 हो जाएगा। थर्ड वाला 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे कुछ भी, तो ये भी सारा क्या हो जाएगा 0। तो अब बचेगा सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है। ठीक है, इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3 क्रॉस 3 तो आपको सॉल्व करना आता ही है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा A इंटू 7A प्लस 3B, माइनस करेंगे, इसका माइनस कर दीजिए 2A प्लस B इंटू 3A। सॉल्व कर देते हैं, ये बाहर है, ये मल्टीप्लाई हुआ 7A स्क्वायर प्लस 3AB माइनस 3 इंटू 2 6A इंटू A स्क्वायर, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस B इंटू 3AB। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आप देखो कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या A स्क्वायर, 7A स्क्वायर माइनस 6A स्क्वायर, 6 में से 7 क्या 1A स्क्वायर, A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, सॉरी A इंटू A स्क्वायर आ गया। दोनों को पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर ऐड, ये 1 है, पावर ऐड हो गई A3। ये क्या आपको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड, तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन में देखिए आपको फाइनल राइट हैंड साइड में क्या लाना था, A3, तो आपने राइट हैंड साइड में A3 प्रूव कर दिया। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, आप ध्यान से देखिए। टाइप 2 में क्या होता है, किसी भी डिटर्मिनेंट में आप या तो 3 रो में किसी एक रो में कंप्लीट 1 1 बना दीजिए, या फिर किसी एक कॉलम में 1 1 1 बना दीजिए। और ऐसा कुछ दिखे तो आप स्माइल कीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों हो गया, इसका रीज़न बता रहा हूँ। कैसे करेंगे फिर सॉल्व, ये फर्स्ट हेल्प है, इसकी हेल्प से यहाँ पे 0 बना देंगे, ऐसे 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इस 1 को घटाना है, 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस में से, R2 में से 1 को घटा दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा R2 में। R3 में से जैसे ही 1 को घटा देंगे तो R3 में 0 आ जाएगा, 2 0 बन गए और क्वेश्चन सॉल्व। कॉलम में बनेगा, तो मान लो ये कॉलम है, इस C2 में से हम क्या घटा देंगे, C1 को, तो ये 0 आ जाएगा। C3 में से इसको घटा देंगे C1 को, तो ये 0 आ जाएगा। इस तरह से इसकी हेल्प से 0 बना सकते हैं।
तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है। देखो इसमें R1 में 1 1 बना हुआ है, तो वेरी गुड, आपको पता चल गया कि 1 1 है इसमें, तो आप खुश हो जाइए कि ये क्वेश्चन ईजी होगा। कैसे ईजी होगा देखिए, 1 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार लिख लेता हूँ, 1 1 1 बी सी ए और ए बी। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व होगा देखो, अब सबसे पहले इस 1 की हेल्प से आपको इसको जीरो करना है। तो R2 में से मैं R1 को घटा दूंगा, क्योंकि 1 - 1 क्या होगा, जीरो। देखो 1 में से 1 घटाओगे, 1 में से 1 गया तो क्या हो, जीरो हो जाएगा ना। तो आपको यहाँ जीरो लाना है, तो R2 में चेंज करूँगा। R2 में से मैं क्या घटाऊँगा, R2 यहाँ लिखना पड़ेगा। R2 में से घटा रहे R1 को, एंड R3 में से भी मैं किसको, R3 में चेंज कराओ, R3 में से किसको घटा रहे R1। ये आपने लिख लिया, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ चेंज जहाँ कर रहे हैं वहीं पे ध्यान देना है आपको। देखो R1 तो आपका वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, R1 में कोई भी चेंज नहीं है। तो R1 को तो आप लिख लीजिए, एज इट इज लिख लीजिए। तो R1 में कोई भी चेंज नहीं है, 1 A और B C इसमें कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज लिखा आपने। अब आप R2 में से R1 को घटाते हुए लिखते जाइए। R2 कॉलम में क्या करना है वो ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, देखो R2 में क्या करना है, R2 में से किसको घटाना है, R1 को। ये R2 है, इसमें से घटाना है R1 को, और यहाँ पे लिखते जाना है। मैं लिख रहा हूँ, दिमाग से थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिए। 1 में से 1 गया, 0। इस B में से A गया, B - A। यहाँ CA में से BC गया, CA माइनस कर दिया BC, ये तो हो गया R2। अब देखते हैं R3 में से R1 को घटा दीजिए। इस R3 में से R1 को घटा दीजिए, 1 - 1 क्या हो गया, 0। C में से A घटा दीजिए, C - A। AB में से BC को घटा दीजिए, AB - BC। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हो गया देखो, बस इतना सा स्टेप था, थोड़ा सा कैलकुलेशन से देखते। 1 0 0 A B - A C - A। देखो BC है, इसमें कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, C आ रहा है, C को बाहर ले लीजिए, C। अंदर बचा A - B। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, B को बाहर ले लीजिए, B, और बचा A - C। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने से जहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं वहाँ तक सॉल्व कीजिए, फिर आप एक्सपेंड कीजिए। अब देखो यहाँ पे B - A है, A - B है, तो इसको भी मैं B - A बनाने के लिए माइनस इसमें से बाहर ले लीजिए, या C - A C इसमें से माइनस बाहर ले लीजिए यहीं पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, 1 0 0 A B - A C - A। तो ध्यान से देखिए BC, मैंने क्या किया, इसमें से माइनस बाहर ले लिया तो माइनस C, तो ये बन जाएगा B - A। इसमें से माइनस बाहर ले लिया, थर्ड रो में से माइनस को बाहर ले लेंगे तो BC - A हो जाएगा। अब आप डिटरमिनेंट में से कॉमन ले लीजिए। देखो R2 में से कॉमन किसको लेंगे, B - A, B - A, और 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, R2 में से B - A को पूरे में से कॉमन लेके बाहर लेंगे डिटरमिनेंट के। अब R3 में से भी कॉमन ले लीजिए। देखो C - A कॉमन आ रहा है, इसमें से भी C - A कॉमन आ रहा है, पूरे को बाहर लेके इस R3 में से कॉमन ले। अब बाकी बचा हुआ क्या, इनको बाहर लेंगे तो बचा क्या, अंदर क्या बचेगा वो देखो, 1 0 0 A B C। अब बचा क्या अंदर, ध्यान से देखना, B - A चला गया तो अंदर बचा 1, क्या बच जाएगा 1। इसमें से C - A बाहर ले लिया तो यहाँ पे 1, इसमें से ही बाहर ले लिया तो अंदर बचा -C, यहाँ से -B। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। डिटरमिनेंट को ओपन करना आपको सिखाया था, इसके ऊपर ओपन कर देंगे तो सिंपल सा है। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। देखो ये प्लस है, माइनस प्लस, अपने तरीके से करते हो, उसके तरीके से भी कोई गलत नहीं है, वो भी देख लो। और से स्टूडेंट कह रहे सर पहले तो ये सिखाया था, कोई दिक्कत नहीं, उसी से कर लेते हैं। अब 1 के क्रॉस 1 ओपन करेंगे, 1 रो कॉलम हटा देंगे तो 1 ही आएगा। सॉल्व कर रहे हैं 1, बाकी सेम ही रहेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके क्रॉस ओपन कर रहे हैं तो ये रो, ये कॉलम डिलीट होगा तो 1 इंटू -B माइनस ऑफ -C इंटू 1 -C। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या, ए के क्रॉस ओपन कर दीजिए, या माइनस के साथ ओपन हो, माइनस ए। और जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए के रो कॉलम को डिलीट कर दीजिए, रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो फिर ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दिया, बचा 0 इंटू बी 0 माइनस सी इंटू 0 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो जाए, प्लस लास्ट वाला क्या है, बी सी के अक्रॉस भी ओपन करेंगे तो ये भी 0 आएगा। देखो बी सी के अक्रॉस अब चलते हैं, बी सी की तरफ देखिए, ये बी सी, ये रो ये कॉलम डिलीट कर दिया, बी सी आ गया, 1 इंटू ये 0 0 0 इंटू 1 0, तो 0 माइनस 0, ये ओपन हो गया, ये तो वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। ठीक है, अब बचेगा क्या, बी माइनस ए सी माइनस ए, और यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस बी प्लस सी, जिसको मैं थोड़ा सा और तरीके से अच्छे से लिख के बताता हूँ। बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछते हैं, चलो बी माइनस ए सी माइनस ए, तो इसको मैं सी माइनस बी लिख सकता हूँ, सी माइनस बी। तो ए माइनस बी बनाना है, इसमें से अगर मैं माइनस बार ले लूँ तो ये माइनस बना, ध्यान से देना, इसमें से माइनस बार लिया तो माइनस ए माइनस बी, ठीक है, इंटू इसको ए माइनस, इसमें से एक माइनस बाहर लीजिए, इसको एज इट इज सी माइनस ए, इसमें से माइनस बाहर ले लिया, तो जैसे ही माइनस बाहर लेंगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये उल्टा हो जाएगा बी माइनस सी, तो ये आपका बन गया ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी, हैंस राइट हैंड साइड अपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव किया, और हैंस प्रूव। ये आपको क्वेश्चंस में क्या करना था, प्रूव करना था। इस तरह से आप क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। देख लीजिए, ये आपको ए माइनस बी बी माइनस सी, सॉरी इवेलुएट करना था, तो आपका आंसर आ गया ए माइनस बी बी माइनस सी, तो ये आपका आंसर था। ठीक है, लास्ट। इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, ट्रिक यही है, किसी भी एटलीस्ट या तो 2 रो या 2 कॉलम्स को 0 बना लो, या फिर किसी भी एक कंप्लीट रो में सारे 1 1 बना लो, या फिर एक कॉलम में 1 1 बना लो। ठीक है, नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ट्रिक है, वो भी देखिए। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई होगा एक्स क्यूब का, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब फार्मूला होता है, आपने पढ़ा था क्यूब में एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद कर दीजिए, यूज होने वाला है। ठीक है, आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, इसमें यूज होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा, पहले तो आप स्प्लिट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्प्लिट, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखो 1 1 1 2 एलिमेंट्स हैं, इसको स्प्लिट कर दीजिए। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड, पहले स्प्लिट कर दिया मैंने, बाकी को सेम एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, स्प्लिट होगा तो 1 1 1 आ जाएगा। और दूसरे से स्प्लिट कर दिया, बाकी सेम एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और स्प्लिट किया हुआ पार्ट आपने देखा, एक में 1 1 आ गया तीनों में, दूसरे में आ जाएगा एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब और जेड का क्यूब। यहाँ तक तो आपको सॉल्व करना आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। आपको प्रूव करना है तो हम सॉल्व करेंगे इस टाइप। अब देखिए, आप इस रो में से कॉलम x1 को कॉमन ले सकता हूँ, ध्यान से देखना। इस रो में x कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन ले लो, इसमें से x2 कॉमन ले लो, इसमें से x3, टेकिंग x y z कॉमन फ्रॉम R1 R2 and R3 of determinant सेकेंड डिटर्मिनेंट। इसमें x कॉमन आ रहा है, तीनों में से बाहर ले लीजिए, इसमें से y ले लीजिए, इसमें से z ले लीजिए, बाकी को एडिटिव। यहाँ से देखिए, इसको एडिटिव एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक है, यहाँ से x को कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया, 2 पावर 1 x बाहर आ गया तो अंदर x बचा। यहाँ पे x कॉमन लिया, y कॉमन लिया, z कॉमन, x इससे लिया, एक x बाहर आ चुका है। ठीक है, 1 बचा, एक x कम हो जाएगा, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। इसमें से आपने क्या कॉमन लिया, y, तो y बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर y 2 थे, एक y बच गया, y 3 थे तो y 1 बचेगा 2। इसमें से z बाहर ले लिया, z ले लिया, z लेते हैं, z 1 ही था तो बाहर आ चुका है तो 1, या z 2 है, z की पावर 2 मतलब z स्क्वायर, एक z बाहर आ चुका है, z
या जेड की पावर 3 है, 3 जेड है, एक जेड बाहर ले लिया तो जेड की पावर 2। यहाँ तक आपने सॉल्व कर दिया। अब मैं ध्यान रखना इंटरचेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट में देखिए इंटरचेंज कर रहा हूँ मैं इन दोनों को C1 और C1 एंड C3 को इंटरचेंज किया, ठीक है, C1 और C3 को इंटरचेंज किया इन मैट्रिक्स फर्स्ट, इन डिटर्मिनेंट फर्स्ट डिटर्मिनेंट में इन दोनों को इंटरचेंज किया। बताया था आपको इंटरचेंज कर सकते हो रो या कॉलम्स को, एक्स वाई जेड, बाकी एज इट इज रहेगा। इंटरचेंज कर देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा और ये सारी इधर आ जाएंगे। तो देखिए इंटरचेंज करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 1, ठीक है, 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये एक बार इंटरचेंज किया, इसको कोई चेंज नहीं कर, इसको एज इट इज लिख लीजिए, एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैं 1 बाई 1 इसलिए बता रहा था कि 2 बार इंटरचेंज। फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, इसके इक्वल बनाना है, ये सेम होना चाहिए, इसको बनाना है। तो मैं देखूंगा क्या कर दूँ, इनको फिर इंटरचेंज कर दो, देखो इंटरचेंज कर दूँ ताकि ये दिख ना जाए, ये मैट्रिक्स सेम दिखेगी, ठीक है। C1 एंड C2 इंटरचेंज का सिंबल होता है इन डिटर्मिनेंट फर्स्ट, डिटर्मिनेंट फर्स्ट में आपने इंटरचेंज कर दिया इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, क्या दिखेगा आपको, ये हो जाएंगे, यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई जेड बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बचा, इसको कोई चेंज नहीं, ये तो एज इट इज आएगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सेम है, दिख रहा है आपको। चेंज किसको किया, यहाँ पे चेंज किया, इन दोनों को चेंज किया, ध्यान से देखना, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाली यहाँ आ जाएगी, कंप्लीट यहाँ चली जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, बाकी एज इट इज एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड। थोड़ा सा ध्यान रखना, आप दोनों आइडेंटिटी कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप दोनों मैट्रिक्स में देखिए नेक्स्ट स्टेप में, ये दोनों मैट्रिक्स एक जैसी है, दोनों को कॉमन ले लिया बाहर, ये पूरी और ये मैट्रिक्स दोनों क्या एक जैसी, तो पूरे को बाहर ले लीजिए, ठीक है, पूरे को बाहर ले लेंगे। जैसे बाहर ले जाएंगे ये बच जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, आइडेंटिकल है, पूरा बाहर ले लिया, तो मैट्रिक्स का सिंबल है, मैट्रिक्स पूरा बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा आपका ये वाला पार्ट, यहाँ से क्या है 1 बाहर और यहाँ से एक्स वाई जेड और कुछ नहीं बचेगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड 1 प्लस एक्स वाई जेड। आपने क्या लिया, इस पूरे को कॉमन लिया, इस पूरे को कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अब इसको सॉल्व करना है, स्माइल होनी चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं बताया था अभी जस्ट। 3 रो के एलिमेंट 0 1 1 है, तो आप इजीली इसकी हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ 0 बनाएंगे और यहाँ पे भी इसकी हेल्प से यहाँ पे भी 0 बनाएंगे, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो सिंपल से स्टेप लिख लीजिए, अभी जस्ट इक्वेशन सॉल्व किया था, मैं कर रहा हूँ R2 को 0 बनाए, तो R2 लिखेंगे, R2 में से क्या घटा देंगे R1, किसको सब्ट्रैक्ट किया R1 को, एंड R3 में से भी R1 को घटाएंगे तो 1 - 1 0 हो जाए, R3 में से घटाना है R1, ठीक है, किसकी हेल्प से, फर्स्ट। तो हेल्प किसकी ले रहे हैं, उसको चेंज नहीं करना है, देखो R1 को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, R1 को चेंज नहीं करना है, R1 को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि घटाना है इसमें से, इसमें चेंज किस में हो रहा है, उसमें चेंज करेंगे, एक तो R2 में चेंज हो रहा है, एक R3 में, बाकी सेम। R1 को ऐसे ही रहने देंगे, तो R1 को तो आप लिख लीजिए 1 एक्स स्क्वायर वाई एच टी, ठीक है। अब चेंज कैसे होगा, इसमें से ये घटा दीजिए, R2 में से R1 को घटा देखते रहिए ध्यान से, मैं घटा रहा हूँ, किस में से, ये R2 है, ये R1 है, R2 में से R1 को घटा दीजिए, 1 - 1 0 जेड माइनस एक्स, सॉरी 5 - एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घटा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अब थर्ड रो को घटा दीजिए, R3 में से घटा रहा हूँ R1 को, R3 में से किसको घटा रहे, R1 को, 1 में से, इस 1 में से ये 1 गया, क्या बचा 0, जेड में से घटाना है x को, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर में से घटाना है एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी को एज इट इज रखिए, बाकी ये एज इट इज आएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब रो के लॉन्ग ओपन कर दीजिए, पहले कॉमन ले लीजिए और देखो, ये आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये आप अच्छे से जानते हैं, आइडेंटिटी का ये फॉर्मूला होता है। तो ये आप अप्लाई कर दीजिए इन दोनों में और इस दोनों में, ठीक है। तो मैं सिंपल इसको एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 1 0 0 एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से आ जाएगा वाई प्लस एक्स, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे वाई माइनस एक्स, ऐसे ये जेड प्लस माइनस एक्स और जेड एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं, आपने पढ़ा हुआ। बाकी इसको एज इट इज 1 प्लस एक्स वाई जेड। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए। देखो ये रो 2 में से ये पूरा y माइनस एक्स ये 0 में से निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखो यहाँ से कैसे निकालो, देखो 0 का आप लिख सकते हैं 0 इंटू वाई माइनस एक्स, तो इस रो में पूरी रो में से ये कॉमन आ जाएगा y माइनस एक्स, आ गया कॉमन, तो बाहर ले लिया y माइनस एक्स। इसी z माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, z माइनस एक्स और यहाँ 0 इंटू जेड माइनस एक्स लिखेंगे तो भी 0 होगा, 0 इंटू जेड माइनस एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं, 0 में से सब कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ये याद करने लिखने की जरूरत नहीं। तो जेड माइनस एक्स बाहर चला गया, अंदर बचा क्या, अंदर बचा 1, ठीक है, 0 0 एक्स स्क्वायर, चेंज हुए वो देख लीजिए, इसमें क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ बचा वाई प्लस एक्स, यहाँ बचा है जेड प्लस एक्स, और इस डिटरमिनेंट को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के लिए बताया प्लस माइनस, ये प्लस से ओपन होगा, ये माइनस से और ये प्लस से, और ये एक्स प्लस वाई जेड साथ में रखती थी। थोड़ा सा एक स्टेप रहा है, बस सॉल्व होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप ले लेंगे इस 1 के अक्रॉस ओपन कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और इस वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए, x ये आ जाएगा एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा y प्लस सॉरी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी जेड प्लस एक्स माइनस जेड माइनस वाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी जेड माइनस वाई। तो ये सॉल्व कर देना डिटर्मिनेंट, तो जेड माइनस वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई जेड। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, या तो ये 0 होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर करनी है आपको, इक्वल टू 0, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको राइट हैंड साइड 0 दिया है, और क्वेश्चन में दे रखा है एक्स इज नॉट, या तो ये 0 होगा, और आपको बता रखा है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, तो ये 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, और ये भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। आपको क्वेश्चंस में दे रखा है सिंस x इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 होगी, देयरफॉर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। समझ में आया, इसको 0 नहीं बना सकते, ये 0 नहीं हो, इक्वल टू 0 आप कर लोगे, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो y एक्स इज इक्वल टू वाई, और क्वेश्चन में क्या है नॉट इक्वल दे रखा है, नॉट इक्वल टू, क्वेश्चन पढ़िए आप, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, सेम नहीं है, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब समझिए कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, इक्वल नहीं है, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जेड, डिफरेंट है तो 0 कभी भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपका फाइनल आपका प्रूव हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपने निकाल ली, दिस इज योर फाइनल आंसर, वी हैव प्रूव दिस वाज प्रूव। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कंटिन्यू नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब तो आप सीख के होंगे किस तरह से प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। ये भी टाइप 3 का क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग ट्रिकी है। अब देखिए आपको क्वेश्चंस में राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। प्रूव वाले जब भी आपको सो दैट या फिर प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको राइट हैंड साइड में लाना क्या एक्चुअल में ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप क्या चाहिए आपको, तो देखेंगे यहाँ राइट साइड में 1/a आ रहा है, 1/b 1/c, तो यहाँ पे भी तो इस मैट्रिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो 1/a 1/b, इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए, ABC से कॉमन ले लीजिए, R1 में से a कॉमन ले लेंगे, ये आपकी मैट्रिक्स जो दे रखी है आपकी 1 प्लस a, लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं ये वाली मैट्रिक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b और 1 1 1 1 प्लस c। सबसे पहले क्या कीजिए, आप a को कॉमन ले लीजिए, किस में से, R1 में से, टेकिंग कॉमन
ए बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3। तीनों में से हमने R1 को ए को कॉमन, ए को फर्स्ट R1 में से ए को कॉमन ले लीजिए, जिसको कॉमन लेंगे उसी से आपको डिवाइड करना है पूरे को। इस पूरे में से मैंने ए को कॉमन लिया तो ए बाहर आ गया, ध्यान से देखना। जब ए बाहर आएगा इस पूरे में से तो ये सबसे डिवाइड होगा, ए 1 से डिवाइड होगा तो 1/a, ए डिवाइड हुआ इस ए से तो क्या आया ए, इससे डिवाइड हुआ तो 1/a, इस 1 से डिवाइड हुआ ए तो 1/a। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट, इस R2 में से आपने कॉमन लिया b, फर्स्ट रो तो समझ में आ गया, आपने a को कॉमन लिया। अब सेकंड में से b को कॉमन लिया, इसमें से किसको कॉमन लिया, b को कॉमन लीजिए। इस R2 में से क्या कॉमन लिया है, b कॉमन लिया R2 में से, तो ये b बाहर आ गया। b को से डिवाइड कर दीजिए, b को डिवाइड किया सेकंड रो को, यहाँ डिवाइड करेंगे 1/b प्लस b को b से डिवाइड किया 1 को डिवाइड किया b से तो 1/b, ठीक है। अब R3 की बात करते हैं, उसमें से कॉमन क्या लिया है, R3 में से आपने कॉमन लिया है c को कॉमन लिया है R3 में से, तो ये c बाहर आ चुका है, तो c से डिवाइड कर दिया R3 को, 1 को डिवाइड किया c से तो 1/3, c 1 को डिवाइड किया 1/c, 1 से डिवाइड किया 1/c प्लस c को डिवाइड किया तो 1। तो इस तरह से आपने ABC को कॉमन ले लिया, आपने ABC को कॉमन ले लिया R1 R2 R3 में से। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, चमक गई होगी आपको, क्वेश्चंस में कुछ दिखा है, हिंट दिख जाएगा। देखो ये चाहिए 1 + a/a 1/b 1/c, तो क्या मैं R1 को तीनों को ऐड कर दूँ, R1 R2 R3 को, तो आपको ये मिल जाएगा। देखो मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मिल रहा होगा। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश, इन तीनों को ऐड कर दीजिए R1 R2 R3 में, सॉरी हाँ R1 + R2 + R3 को ऐड कर दीजिए R1 में। तो R1 में ऐड कर देंगे तो 1/a + 1 + 1/b 1/c। मैं अप्लाई कर रहा हूँ किस में, R1 में। क्या चेंज कर रहे हैं, R1 + R2 + R3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाएंगे। यहाँ तो किसी में ज़्यादातर अप्लाई करते हैं R1 में, किसी भी एक रो में तीनों का एडिशन करते हैं, या फिर C1 में C1 + C2 + C3, इस तरह से एडिशन करके आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप अप्लाई किया, आपने क्या किया, ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, अप्लाई किया किस में, R1 में। किस में अप्लाई किया, R1 में। R1 में ऐड करेंगे तीनों को जोड़ के, R1 में क्या ऐड किया, R1 के साथ क्या R2 और R3 को जोड़ के लिखा। तो देखिए ABC बना, यहाँ से ध्यान देखिए, चेंज किस में होगा, R1 में, ठीक है। बाकी में चेंज नहीं होगा, कहाँ पे चेंज करें वो पहले ध्यान से देखना। R1 में चेंज करते हो, R2 और R3 में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो पहले R2 R3 को एज इट इज लिखिए, 1/b 1/b + 1 1/b, और ये है 1/c 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 + 1। सिर्फ चेंज किस में होगा, R1 में। कहाँ चेंज हो रहा है, R1 में, ध्यान देना। तीनों को ऐड करके लिखिए, तीनों को ऐड किया तो ये आ गया 1 प्लस ये था 1/a, ये तो a था, इसको ऐड किया b को तो 1/b आ गया, c को ऐड किया तो 1/c आ गए। तीनों ऐड हो गए, किसमें हो गए, R1 में ऐड हो गए, ठीक है। R1 में ऐड हो गए 1/a 1/b। अब इसको भी ऐड कर दीजिए, R1 में तीनों को ऐड करना है ना। R1 में ऐड किया R1 R2 R3, तो ये भी सेम बनेगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ऐसे ही R1 में ऐड कर दीजिए तीनों, ये भी सेम बनेगा 1 + 1/a 1/b 1/c। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, पूरे में से कॉमन ले लीजिए, R1 में से कॉमन ले लीजिए पूरा। R1 में ये और ये सेम है, दिस इज सेम, टेकिंग 1 + 1/a + 1/b 1/c कॉमन फ्रॉम R1, कॉमन फ्रॉम R1। पूरी रो में से कॉमन ले लीजिए तो बाहर चला जाएगा, ठीक है। इस पूरे को बाहर ले जाइए, तो ABC था आपके साथ, ये आ गया 1/a 1/b, सॉरी एक से 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन आ गया। अब डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा वो लिख लीजिए, ये कॉमन आ गया तो इन तीनों की जगह क्या आएगा 1 1 1 1 1, बाकी एज इट इज ये सेम।
चमक आ गई 1 1 1 आती। थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि टॉपिक बिल्कुल ईजी है, थोड़ी सी तो मेहनत आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब वही बताया था आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 1 1 बने तो आपकी चमक आनी चाहिए कि भैया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, डरना नहीं है। इसकी हेल्प से C1 की हेल्प से यहाँ 0 बनाना है, तो इसकी हेल्प से यहाँ 0 बनाए। ठीक है, यहाँ 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से, C1 की। जिसकी हेल्प लेते हैं उसे 0 नहीं करना है। ठीक है, इसकी हेल्प से C1 की हेल्प से यहाँ 0 बनाएंगे, इसमें से घटा देंगे इसको और इसमें से घटा देंगे इसको। इसमें चेंज करेंगे, किसकी हेल्प ले रहे हो उसको चेंज नहीं करना। जिसकी हेल्प ले रहे हो इस C1 को चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख दीजिए। पहले मैं स्टेप लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, C2 में चेंज कर रहे हैं। कौन से कॉलम में, ये कॉलम सेकेंड है। C2 में से घटाना है C2 माइनस C1 एंड C3 में घटाना है C3 माइनस C1। किसको घटा रहा है, दोनों में C1 को। ठीक है, और चेंज किस में हो रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ C2 में चेंज हो रहा है, C3 में चेंज हो रहा है, तो C1 को एज इट इज पहले लिख दीजिए। मैं लिख ही लेता हूँ, ABC 1 + 1 / A + 1 / B + 1 / C। थोड़ा सा टफ नहीं है, ईजी है बहुत। 1/1 1/B और 1/C। अब घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ध्यान से देखते जाइए। इसमें से इसको घटाया तो क्या आया, 0। इसमें से इसको घटाया 1/B कैंसिल हो जाएगा 1। इसमें से इसको घटाया 1/C माइनस 1/C 0। अब इसमें से फर्स्ट को घटाइए, 1 में से फर्स्ट को घटा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। 1 में से घटाया, इस 1 में से इस 1 को घटाया, फर्स्ट को घटाएंगे। देखो C3 में से C1 को घटा रहे। ठीक है, 1 में से 1 गया 0, 1/B में से 1/B गया 0, 1/C + 1 में से घटा दिया 1/C तो बचा 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ओपन कर दीजिए मैट्रिक्स को, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ओपन कर दीजिए, इस 1 के क्रॉस ओपन हो जाएगा। ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C। डिटर्मिनेंट ओपन हो जाएगा, ये 1 लिखेंगे 1, इससे मल्टीप्लाई होगा ये 1 × 1। इसकी रो और कॉलम को डिलीट करते बता रखा है, इतना सॉल्व करना अब तो आ गया होगा। 1 - 0 और बाकी 0 है यहाँ पे, इसकी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सब 0 हो जाएंगे। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 लिखोगे माइनस का 0, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे सब 0 हो जाएगा। फिर ये +C 0 लिखोगे, 0 से आप कुछ भी लिखो सब मल्टीप्लाई होगे 0। तो 1 - 0 1, 1 × 1, तो ये सेम आ जाए। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आपका आंसर प्रूव हो गया, 1/A + 1/B + 1/C = राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आप क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड एंजॉइंग दिस लेक्चर। लास्ट एक पार्ट है, उसको भी आप इसी तरह से आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, एक क्वेश्चन से, सिंपल सा क्वेश्चन से, उसको आप ध्यान से देखिए। आपको A + B + C निकालना है। कैसे निकालेंगे आप देखो, इसमें अप्लाई करेंगे। C1 में आप थोड़े से R1 में आप R1 + R2 + R3 कर दीजिए। क्या लगाएंगे, पहले R1 में अप्लाई करेंगे R1 + R2 + R3। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई कर दिया। R1 में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, R1 में। बाकी को सेम रखिए, बाकी में कोई चेंज नहीं है, तो मैंने लिखा 2B 2C, B - C - A 2C, 2B C - A - B। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए R1 में तीनों को ऐड करना है। R1 में क्या ऐड हो रहा है, तीनों ऐड हो रहे हैं। ये तीनों को ऐड करेंगे आप। ठीक है, ऐड करके देखिए इन तीनों को क्या आ रहा है, इन तीनों को ऐड करिए क्या आ रहा है। मैं लेफ्ट में इधर ऐड करके एक बार देता, ये -B - C + 2B + 2C ऐड करेंगे आप, तो ये माइनस का C एक प्लस का C कैंसिल हो जाएगा, एक B माइनस का B, तो आपका बचेगा A + B + C बचेगा। क्या बचेगा, A + B + C। यहाँ पे आ गया A + B + C। ऐसे आप तीनों को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को R1 में ऐड करेंगे तो भी क्या आ जाएगा आपका A + B + C आएगा। इसकी वैल्यू भी आपकी आ जाएगी A + B + C। इन तीनों को ऐड कर देंगे आप, थर्ड वाले को, तीनों को ऐड करेंगे, फिर भी आपका क्या आ जाएगा, A + B + C आएगा, A + B + C। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे
कॉमन ले लीजिए, सबको कॉमन ले लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी इसमें से कॉमन आ रहा है, R1 में से कॉमन ले लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व। आगे तो चमक आ गई चेहरे पे, आ गई चमक। ए प्लस बी प्लस सी लिखना है, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1। फर्स्ट रो से कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा वो देख लीजिए। 1 1 1 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। अब इसकी हेल्प से क्या बनाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे, इसकी हेल्प से क्या बनाएंगे, इसको भी 0 करेंगे। तो C2 में से C1 अप्लाई कर दीजिए और सॉल्व आप खुद करके देखिएगा। हम अप्लाई क्या करेंगे, C2 में अप्लाई करेंगे C2 माइनस C1 एंड C3 में अप्लाई करेंगे C3 माइनस C1। C1 को घटा रहे हैं दोनों में से, ठीक है। C3 में से घटा देंगे C1, C2 में से C1 को घटा देंगे। ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, देख लीजिए, मैं एक बार बताई देता हूँ। तो ये a प्लस बी प्लस सी आ गया, किसमें चेंज नहीं हो रहा है, R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है। किसमें चेंज नहीं हो रहा है, R1 में। इसको एज इट इज लिखिए, पहले तो इसको एज इट इज लिखिए, क्योंकि C1 में कोई चेंज नहीं है, C1 में कोई चेंज नहीं है। चेंज किस में हो रहा है वो देखिए आप, C2 में चेंज हो रहा है C3 में, तो C1 को एज इट इज लिख ली। 1 2b 2c घटा दीजिए। अब सिंपल सा, जैसे आप घटाएंगे, इसमें से घटाना है इसको, 1 माइनस 1 0, इसमें से घटा देंगे माइनस 2b, तो ये आ जाएगा माइनस का आ जाएगा माइनस a माइनस b माइनस c आ जाएगा। इसमें से 2c में से 2c, तो यहाँ आ गया 0। अब इसमें से घटा दीजिए फर्स्ट 1 1 माइनस 1 0, 2b में से 2b गया 0, a माइनस b माइनस, इसमें से घटा दीजिए 2c, तो ये आ जाएगा माइनस का a माइनस b माइनस c, ठीक है। वेरी गुड। अब आप C2 में से पूरे में से कॉमन ले लीजिए, माइनस a प्लस माइनस बी माइनस सी, और यहाँ से माइनस ए माइनस बी माइनस सी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। या फिर एक बार थोड़ा कॉमन, इसको माइनस को बाहर ले, थोड़ा ठीक करता हूँ, एक सेकंड ध्यान से देखिए। 1 2b 2c, यहाँ पे 0 है, या माइनस बाहर ले लीजिए तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ 0 है 0 है 0 है, यहाँ माइनस ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी। अब इस पूरे कॉलम में से मैंने a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाला है, ध्यान से देखना। a प्लस बी प्लस सी को बाहर ले गए, 0 में से तो निकाल सकते हैं, इस पूरे में से a प्लस बी प्लस सी को बाहर ले गए कॉलम में से, तो यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2 एंड C3, दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बाहर चला गया, तो ये वाला तो बाहर वाला a प्लस बी प्लस सी है। यहाँ से आपने जैसे ही बाहर लिया a प्लस बी प्लस सी, ये बाहर चला गया, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इस कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी बाहर गया, एक और आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। अंदर क्या बचा, देखो ये तो सेम है, 1 2b 2c, ये 0 0 0 0 सॉरी हाँ 0, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पे बचेगा -1। ये -1 प्लस 1 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आएगी। क्या आ जाएगी, 1। तो ये वैल्यू आ गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी। तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। दिस इज योर प्रूफ, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, ये आपको प्रूव करना था क्वेश्चन। तो आपको बस ट्रिक बता दी है, बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, तो ये आपको प्रूव करना था। इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन स्टार्ट में देखा था, वो भी देख लीजिए। आपको डिटरमिनेंट का आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था। आप ऑर्डर देखिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3। ऑर्डर क्या है, 3। ऑर्डर 3 है, तो आपको बताया था k टाइम्स ऑफ a क्या होता है, k टाइम्स ऑफ a। किसी भी डिटरमिनेंट में है तो ऑर्डर जितना होगा वो k के पावर आ जाएगी, k के पावर n। ऑर्डर आ जाएगा, n क्या है, ऑर्डर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ऑर्डर क्या है यहाँ पे, 3, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। n क्या है, ऑर्डर, n की वैल्यू 3, तो k की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन में से, ठीक है। इस तरह से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। दिस इज सी ऑप्शन, ठीक है, a की पावर 3 इंटू a। दिस इज योर फाइनल आंसर। I hope you enjoy the lecture. Thank you. Have a nice day and see you in the next lecture.
बाय बाय, टेक केयर।